लेजेंडरी चैनल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा परदादा जैसे अब सबके सामने आता है, जैसे लोग यहाँ पे सुनते हैं उनको विश्वास होता ही नहीं है कि एक सेकंड इस परदादा के बारे में हमने भी सुना है, इनका 7th लेवल का बंदा। लेकिन जहां तक कि हमको आइडिया है भाई ये तो शायद मारा जा चुका था ना, और जिंदा भी होता तो एकदम बूढ़ा होता, लेकिन ये इतना ज्यादा यंग कैसे है। यार कॉन्ग फैमिली के पास जो बाकी फैमिली के लोग थे वो लोग कहते एक सेकंड तूने सच बोला था, हमको विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन अब हमको विश्वास हो गया। तो वो भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ज्यादा चिल्लाओ मत, जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा यहाँ पे करते रहो। देखना एक दिन मिस्टर सोंगयून हमको इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देंगे ना कि भाई तुम खुशी के मारे पागल ही हो जाओगे। वो लोग कहते हो कि ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे पागल हो जाते, कहते खड़े हो जाओ यार, ऐसे बंदे को इज्जत यहाँ पे देना चाहिए, रिकॉर्ड करो या रिकॉर्ड करो, मैं तो ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड करूंगा, मजा ही आ जाएगा। यानी पूरा माहौल ही एकदम गजब ही हो जाता है। ये जो बाप यहाँ पे था वो भी कहते एक सेकंड हो शिट यार ये तो सच यहाँ पे निकल गया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम काओ रैन नाम का जो जनरल है ना, ये उसके मालिक यहाँ पर है। तो जैसे ये लाइन सुनती है ना बेटी, वो भी कहती है एक सेकंड काओ रैन ये कैसे पॉसिबल है। भाई मेरी बाबू यूं शायद ने बोला था कि काओ रैन एक आदमी के पास है जो आदमी बूढ़ा हो चुका है, लगभग 1 या 2 महीने में मर जाएगा, जैसे वो मरेगा उसका काओ रैन इनको मिल जाएगा। तो अगर वो काओ रैन इस बुढ़े के पास है तो मेरा बाबू यूं शाया, मेरे बाबू यूं शाया के पास यहाँ पे क्या हो सकता है। तो उसका बाप कहता भाई बुद्धू बन गई तू, उसने तुझे पागल बनाया, कोई काउरेन नहीं है उसके पास, काउरेन इन बुढ़े के पास है, विश्वास कर। वो कहती ना ना मेरा बाबू यूं शाया वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ समझ आ गया मुझे, ये बुढ़ा है, ये 200 साल का बुढ़ा है, पक्का कोई इल्यूजन के चक्कर में ये जवान लग रहा होगा। ये देखना 1 या 2 महीने क्या 1 या 2 दिन में यहाँ पे मर जाएगा। हाँ ये सब सोंगयून की गलती है, सोंगयून ने इल्यूजन यहाँ पे तैयार किया है, सोंगयून के बच्चे छोड़ूंगे नहीं मैं तुझे। वो कसम से एकदम प्यार के पीछे पागल हो जाता है। मैं एक बात बताऊं क्या, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए लेकिन भाई ऐसा प्यार करने वाली लड़की चाहिए। समझ यहाँ पे हो क्या मेरा कहने का क्या मतलब है, जो एकदम तुम पे विश्वास यहाँ पे करे और तुमको धोखा देने के बारे में सोचे ना। हालांकि इसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धू है, ये वो बहुत कमियां है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे प्यार करती है यार, उसके बारे में एकदम हमेशा बात करती रहती है। अब जो दूसरे बारे में बात हुआ था, दूसरे 7th लेवल के बंदे के बारे में, वो भी आ जाती है। और मैंने बोला था शायद अपने परदादा की जो गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी ना वही होगी, तो सच्ची में वही थी। और अपने साथ ना 2-2 बड़े बड़े क्रिस्टल यहाँ पे लेकर आई थी, जिसको देखकर लोग डाउट में आ जाते कि ये क्रिस्टल क्या है। ये जो टीम थी ना ये लोग देखते हो कहते हो माय गॉड भाई ये औरत यहाँ पे कौन है। सुमड़ी में जो लड़का था वो भी कहता शिट आई डोंट नो कौन है, लेकिन सुंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा है, मतलब चमक रहा है भाई मेरे आंखें। मालूम चलता हो जो क्रिस्टल यहाँ पर है ना एक कमाल का क्रिस्टल है, जो इस क्रिस्टल द्वारा तुम बड़े बड़े तलिस्मैन बना सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर यहाँ पर होता है। शिट यार एक दूसरी 7th लेवल की बंदी आ गई और ऐसा लगता है दोनों एक ही फैमिली के आदमी है। तो नाम बताया जाता है हुआन वाई उसका नाम है टोटल, मुझे बहुत पहले याद था जब पहली बार उसको बताया गया था, फिर मैं भी भूल गया, ये चैप्टर पढ़ के मुझे याद आया। ये जो मेन न्यूज था उसको याद आता, मैं इस औरत को यहाँ पे जानता हूँ। ये औरत सॉन्ग फैमिली की मेंबर कब से यहाँ पे बन गई यार। अगर सच्ची में सॉन्ग फैमिली की मेंबर है तो भाई कसम से हम लोग मिलके भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो यार तुम दोनों भाई सच्ची में एक हो ना। तो परदादा भी कहता यार हम 2 यहाँ पर है, बोलो यार किसको लड़ना था। तो जो लोग कह रहे थे ना उनका बोलती बंद, कोई कुछ बोल यहाँ पे नहीं पाता, कहते कि हम तो मजाक कर रहे थे। मैं न्यूज पूछ लेता कि सुनिए यार आप हुयन क्लैन की हुयन वाई यहाँ पर है ना, और आपके पास जो जनरल है नेजा उसका नाम है ना, वो भी कहती है यार तुमने सही पकड़ा है। तो ये भी कहता कि ठीक है मैडम जी हमारी ओर से नमस्कार ले लीजिए। तो ये भी कहती है यार वो हमारे मेक कट्टे के पास आके नमस्कार करते कि यंग मास्टर जी नमस्कार, यहाँ पर हो, आपके जैसा कमाल का मैंने आदमी यहाँ पे देखा ही नहीं है, मिस्टर जी ग्रेट हो। तो वो भी कहता है यार आप तो मेरी सीनियर यहाँ पर हो, आप मुझे मिस्टर यहाँ पे ना बुलाओ, आप डायरेक्ट मुझे नाम से यहाँ पे बुलाओ। तो वो भी कहती है ना ना अरे यार ऐसे कैसे मैं आपको नाम से यहाँ पे बुला लूँ, यार हमारे क्लैन में बहुत सारे कमाल कमाल के टैलेंटेड लोग हैं लेकिन आपके जितना टैलेंटेड यहाँ पे कोई नहीं है, यार आप तो डिजर्व करते हो बुलाना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार पर दादाजी आपके दोस्त यहाँ पर आई है, लेके जाओ ना यार अकेले में। तो यूंच भी कहता कि अरे यार पब्लिकली अकेला अकेले की बात यहाँ पे ना करो, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास भी है ना आपके लिए छोटा सा कुछ गिफ्ट वगैरह यहाँ पर है। तो लिटरली वो लोग आपस में लगे पड़े थे, इनको चिढ़ाया जाता है, जो पहले एटीट्यूड दिखा रहे थे उनको भी गुस्सा आता है कि अरे यार ये तो गंदा वाला हमको यहाँ पे चिढ़ा रहा है। तो मेन यूंच भी अब सामने से क्या ही कर पाएगा, मेन यूंच को भी इग्नोर मार लेते वो दोनों। यार मतलब दादा तो एकदम अलग ही सैवेज आदमी है, तो एक छोटा यूंच भड़क जाता है, कहता हमारे मेन यूंच के सामने इतनी गंदी गंदी काम करने में शर्म इनको नहीं आती क्या। तो मेन यूंच भी कहता सालो चुप हो जाओ, वो दोनों 7th लेवल के बंदे एक फूक मार के तुझे यहाँ पे उड़ा देगा, जो उनको करना है
करने दो। उसके दिमाग में था कि महाराज ने बोला था ये सॉन्ग फैमिली है ना, कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है। आज मैंने देख लिया, स्पेशल फैमिली है, बहुत स्पेशल फैमिली है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक लाइक दादा के लिए हो जाए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा परदादा अपनी बंदी के साथ है ना निकल जाता है अंदर, और यहाँ पे जो नायरा प्लस उसके साथ जो लड़का यहाँ पे था, उनके दिमाग में डाउट आता है कि एक सेकंड, अबे यार ये तो वही औरत है ना यार, हुई क्लैन की लेडी, यार ये इनके पास यहाँ पे करके आ रही है, हम लोग जाए क्या, हमें जाके नमस्कार बोलना चाहिए, क्योंकि हु क्लैन का एक लड़का है जिसके साथ है ना नायरा तुम्हारी शादी यहाँ पे तय हुई है, यानी ये तुम्हारी भी अनसेटर यहाँ पे लगेगी। तो वो भी कहती नहीं यार हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर है, हमें पहले उनसे मिलना चाहिए, उनको हाई हेलो बोलना चाहिए। और उसी पार्टी के अंदर है ना भाई ये दोनों लड़कियां जो बस खाना ठूसने के लिए आना चाहती थी, वो लोग आते हैं चोरी चुपके से खाने वाले एरिया में जाना चाहते थे। तभी एक बॉडी गार्ड देख लेता है, वो कहता है अरे मेहमान हो क्या, अरे इधर इधर पार्टी इधर हो रही है, चलिए चलिए आइए। तो वो लोग उधर निकल जाते हैं। तो दूसरी वाली भी कहती है कि अरे यार वो लोग हमको खाने वाले एरिया में जाने नहीं देते, यहाँ पे हम लोग क्या करें। वो भी कहती मैंने देखा सबसे पहले जो भी लोग आए ना वो सब कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए हैं, तो हमको भी बोला जा रहा है कि भाई तुम भी गिफ्ट यहाँ पे दो। तो दूसरी वाली कहती मगर कैसे, हम तो वैसे भी गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं। तो ये भी कहती तो भाई मैंने क्या बोला कि हम देने वाले हैं, हम कोई गिफ्ट नहीं देने वाले, हम मुफ्त में खाएंगे, मजे करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम चोरी चुपके से जाएंगे। तो लिटरली चोरी चुपके से आ जाते हैं और कहते हैं टेंशन ना लो, ये जो दीवार है ना पक्का इस दीवार के पीछे साइड ही वो पूरा खाना वाना मिलेगा, तो चलो कूद कर। तो दोनों कूदी मार कर ना दीवार के दूसरे साइड आते हैं। लेकिन जैसे दूसरे साइड आते हैं उनको आइडिया लग जाता है भाई हमारे बॉडी में वाइब्रेशन यहाँ पर हुआ है, यानी शायद यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए कुछ लगा हुआ है। दूसरी वाली भी कहती है मुझे भी महसूस हुआ है, यानी ये सॉन्ग फैमिली सिंपल नहीं है, सालों ने भाई ऐसा जाल लगा दिया है जिससे वो लोग हमको यहाँ पे एक्सपोज भी कर सके। यार कहीं हम लोग एक्सपोज तो यहाँ पे नहीं ना हो चुके हैं, हालांकि जबकि वो कुछ ज्यादा बड़ा डिवाइस यहाँ पे नहीं था, लेकिन उससे जो हमारा लेवल है ना, हमारा लेवल डिटेक्ट हो गया होगा। तो पहली भी कहती है अरे ना जी ना, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, जब तक हमको ढूंढते आएंगे हम तो उतने में खाना पीना खा के निकल भी जाएंगे। तो वो लोग निकल जाते हैं देखने के लिए। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं, जिसको आइडिया लग जाता है कि शिट यार लगता है कोई बिना परमिशन से यहाँ पे घुस रहा है। क्या ना भाई हमारे सॉन्ग ने 3 डिटेक्शन वाला यहाँ पे लगा दिया था। सबसे पहले डिटेक्शन जिसमें से कोई नॉर्मल आदमी जाएगा तो कोई ऐसा अजीब यहाँ पे नहीं लगेगा, अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पे जाएगा हाँ तो भाई पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो चोरी चुपके से अपना लेवल छुपा के जाने की कोशिश यहाँ पे करेगा तो समझ जाना वो कोई बहरूपिया या फिर कोई जासूस है, उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारे सॉन्ग उनको नोटिफिकेशन आ जाता है कि 2 बंदे यहाँ पर जो अपना लेवल छुपा के जा रहे थे, जो कि अर्थ लेवल पर है, ओ पक्का ये कोई छोटे मोटे जासूस यहाँ पर होंगे। तभी ऊंच के साथ जो लड़कियां आई थी ये वाली, ये भी कहती क्या हुआ मिस्टर सॉन्ग, क्या सोचे जा रहे हो। अरे इतना सोचो मत यार, कुछ गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पे लग रहा है क्या, आप तो बड़े कमाल के आदमी बन गए, आपको तो लगता है आपसे सीनियर सॉन्ग यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। वो भी कहता है ना ना इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती है ऐसे कैसे इज्जत ना दे, मेरे साथ जितने भी लोग आए ना सबके सब बड़े बड़े और कमाल कमाल के लोग यहाँ पर है, लेकिन यार उन सबके मुकाबले में तुम्हारी इज्जत यहाँ पे करती हूँ। तो उन्हीं में से एक आदमी था जो कल रात को हमारे घर पे आया था। सॉन्ग ने आइडिया लगा लिया था, वो पकड़ने वाला था लेकिन वो आदमी जा चुका था। तो उसके पास आता है और कहता है हेलो सर कैसे हो, यार आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद पहले आप मेरे घर पे आ चुके हो, आए थे क्या। तो वो भी कहता है क्या तुम्हारे घर पे, नहीं मैं तो पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। मनी मन उसकी थोड़ी सी फटती है कि एक सेकंड आया था भाई कल रात को और अचानक से भाई मैं डिस्कवर हो गया था, लेकिन ये लोग मुझे ढूंढे, उससे पहले मैं भाग चुका था। फिर सॉन्ग को कैसे पता चला कि मैं ही था, कहीं ऐसा तो नहीं है मजाक कर रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है इसको सच्ची में आइडिया है। उतने में भैया हमारे मेन कट्टर को मैसेज आता है कि ऐसी ऐसी बातें आ जाओ। तो हमारा मेन कट्टर भी लग शिट यार वो लोग भी आ गए। अरे सुनो ना यार कुछ और स्पेशल मेहमान यहाँ पर आए हैं, उनसे भी मिलने जाना पड़ेगा, आप लोग आराम कीजिए ना, मैं आया। तो निकल जाता है। तो ये भी भड़क जाती कि अरे यार हम लोग इतने स्पेशल बंदे रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर है, हमसे ज्यादा बढ़िया कौन आ गया यार जो ये लोग यहाँ पे निकल गए देखने के लिए। तो ये भी कहता है कोई आलतू फालतू आदमी होगा, हमसे बढ़िया इस पार्टी में कोई हो ही नहीं सकता। तो अपना परदादा भी लाइक साले औकात से बाहर यहाँ पे जा रहे हैं। फिर हमारा मेन कटर आ जाता मिलने के लिए। तो एक बड़ा सा शिप यहाँ पर आया था, जो शिप देखकर ना हमारा मेन कटर तो समझ जाता है कि वाह यार ये पक्का वो औरत यहाँ पर आई है। कौन औरत, आपको अभी तक आइडिया नहीं लगा। अब ये औरत जिसका बाप हमारा मेन कटर है। तो वो भी कहती है आई एम सॉरी मिस्टर सॉन्ग, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन मैं चली आई। तो जैसे लोग यहाँ पे देखते पहचान जाते हैं ये कौन है, वो नहीं पहचानते, लेवल पहचानते हैं। वो भी एक 7 लेवल की बंदी है। तो एकदम चौंक जाती कि अरे बाप रे अब ये
ये कौन औरत है, यानी कि फैमिली में 3-3 7 लेवल की बंदी यहाँ पर हो गई यार। बढ़िया है। उतने में जो बूढ़ा शाहू यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने का मौका मिला था जिसके अंदर है ना एक बंदी यहाँ पे थी, जिस बंदी ने इसको, मतलब बंदी इसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन इसको दूर कर दिया गया था, और दूर करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत हुआंग यहाँ पे थी। तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो भड़क जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो यार इसका राइटर कौन सा नशे करता है, एक तो चैप्टर भी छोटे डाल रहा है और लिटल उसने 2 हफ्ते चैप्टर डाले ही नहीं थे, 2 हफ्तों बाद चैप्टर डाल रहा था। अभी तो इसके वीडियो भी इतने दिनों बाद यहाँ पे आ रहे हैं। अब आई डोंट नो अगला चैप्टर कब डालेगा, जिस दिन अगला वो डाल देगा मैं उसी दिन वीडियो बना दूंगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडरी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही जो मैडम हुआंग है ना, मैडम हुआंग आती है तो हमारा मेन कट्टा भी मिलता है और कहता है हेलो जी कैसे हो, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, कोई दिक्कत विक्कत आने में नहीं ना हुआ। वो भी कहती है यार मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, और सॉरी आने में थोड़ा सा लेट यहाँ पर हो गया, क्या ना भाई थोड़ा सा काम यहाँ पर आ गया था इसके लिए, और प्लीज मुझे भाई मैडम हुआंग इतनी इज्जत मत दे, डायरेक्ट मुझे मियाओ बुलाओ, क्योंकि हुआंग मियाओ इसका नाम था। वो भी कहता ना जी ना, मैं डायरेक्ट आपको नाम से कैसे बुला लूँ। तो ये भी कहती भाई तेरा कनेक्शन मेरे पापा के साथ है, इन शॉर्ट तो मेरा जूनियर लगेगा, तो मुझे नॉर्मली सीनियर भी बुला सकता है, वो भी चलेगा। ये भी कहता है अरे यार ये भी ना, अच्छा ठीक है भाई डायरेक्ट मैं मियाँ बुलाऊंगा, ज्यादा सही है। उससे शिप से हमारे मेन कैरेक्टर का एक बाप भी आता है, बाप नहीं यार चाचा आता है, और कहता हो सॉन्ग यून कैसा है। ये भी कहता अंकल जी कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। अंकल भी कहता यार सब बढ़िया है, सॉरी मुझे अभी आने में लेट हो गया, क्या ना भाई मैं तो आ ही रहा था, आने से पहले अचानक से मैडम हुआंग के साथ मेरी मुलाकात हो गई और पता चला कुछ इमरजेंसी यहाँ पर है, तो थोड़ा उसी में हम लग गए। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी। मैडम हुआंग कहती चलो बैठ के यहाँ पे बताते हैं, इस वर्ष तुम्हारी भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो जो चाचा था ना वो हल्का सा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, इनके बातों से ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये भतीजा और ये मैडम हुआंग एक दूसरे को जानते हैं। भाई मैडम हुआंग 7th लेवल की इतनी हाई लेवल की बंदी, और मेरा बेटा जो कि कुछ साल पहले तक एक नंबर का नालायक हुआ करता था, अचानक से इनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई, समझ नहीं आ रहा। मैडम हुआंग कहती है कि भाई ये जो लड़का है ना मेरे पापा का डिसाइपल है, तो मैं कहीं ना कहीं इसके सीनियर यहाँ पे लगूंगी और ये मेरे जूनियर लगेगा, वही जूनियर सीनियर। तो चाचा को विश्वास नहीं होता है भाई ये तो काफी बड़ा कनेक्शन यहाँ पर हो गया, सच है क्या। हमारा मेकेटा भी कहता वेल हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे समझिए। अरे यार आप लोग खड़े काहे को है, मैं बोला ना चलो चलो अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, तो वो भी कहता है यार चलो। तो जाने से पहले मैडम कहती रुको यार सब लोग गिफ्ट लेकर आए, मैं भी गिफ्ट लेकर आती हूँ, दे देती हूँ। सॉन्ग उनका था ना अरे गिफ्ट की क्या जरूरत थी यार, लेकिन वो तो भी दे देती है। होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि शिट यार मैडम हुआंग की ओर से, मैडम हुआंग जो कि शुई किंगडम की भाई 4 सेंट में से 1 सेंट यहाँ पर आती है। भाई मालूम है क्या दिया उन्होंने, 500 एक तो रुपये यहाँ पे दिया, उसके अलावा भाई जड़ी बूटी का पूरा एक सेट यहाँ पे दिया, और स्पिरिचुअल मटेरियल होता है ना उसका सेट यहाँ पे दिया, और एक नहीं बल्कि 10-10 दोनों के सेट यहाँ पे दिए। जो सुनते ही सब लोग एकदम चौंक जाते कि मम्मी रे ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया क्या, इतना तो अभी तक किसी ने दिया भी नहीं। और मैडम हुआंग आई है शुई किंगडम की, वन ऑफ दी 7th लेवल की बंदी। भाई मैं तो मर जावा गुड़ खा के। ये जो डांसर अपनी थी वो जैसे सुनती है ना वो भी सोचती है एक सेकंड सच्ची में मैडम हुआंग भी पार्टी में आई है, वो भी सॉन्ग उनको जानते हैं। भाई क्या है ये जो बाप यहाँ पे था रॉन्ग का, वो भी चौंक जाता है कि एक तो भाई इसका परदादा है, उसकी बंदी है, अब ये औरत भी है 7th लेवल की। भाई क्या होगा, इसकी जो बेटी है ना बेटी दम पूरा चकरा रही है कि भाई नहीं नहीं ये सब फेक यहाँ पर है। भाई मेरा बाबू शयन तू किधर है यार, तू काउंटर क्यों नहीं करता। तो भाई हमारी जो सॉन्ग फैमिली है ना उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसके चाचा के पास उसके बाकी भाइयों के पास सब लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं कि भाई ये करवा दो वो करवा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बाकी जो लोग है ना वो आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कौन है ये सॉन्ग यूर। दूसरा भी कहता है तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक चोमू आदमी होता है और वो चैलेंज कर देता है 3 साल बाद मिलेंगे, और 3 साल बाद वो जीनियस बन जाता है, मुझे लगता है शायद ये वही है। दूसरा भी कहता ना ना भाई मुझे तो कुछ और यहाँ पे लगता है। तो ये मोटा आदमी भी कहता है तुम सबको गोली मारो, ये देखो भाई मैंने एक नया डॉल यहाँ पे बनाया है, मेरा डॉल यहाँ पे कैसा लगा। उसके अलावा बहुत सारी लोग ना और आ रहे थे जिनमें से एक शेन फैमिली भी थी, शेन फैमिली भी आ रही थी। शेन फैमिली ये वही छोटी सी फैमिली है जिससे एक बड़ा सा आदमी मिला भी था कुछ एपिसोड पहले, और हमारा मेक कटर उनके फैमिली के एक छोटे से परिवार से बहुत पहले मिला था जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। फैमिली का लीडर कहता है क्या तुम सच्ची में जानते हो ना यार, तो बोला जाता है यार हम जानते हैं सॉन्ग उनको, टेंशन यहाँ पे मत ले। तो फैमिली का लीडर भी कहता है सुनो अगर जानते हो ना तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान हो सकता है उनका, लेकिन नहीं जानते हो तो हम बड़ी सी मुसीबत में भी आ सकते हैं। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी वो भी कहती है कि अरे यार कौन है ये मिस्टर सॉन्ग जिसके बारे में इतना बात हो रहा है। माँ भी कहती याद एक बार हमको बचाया गया था। तो ये भी कहती है यार मुझे याद आया भैया ने मुझे कुछ तो यहाँ पे दिया भी था, रुको यार मुझे निकालने दो। अब आते भाई वही परिवार की ओर जहाँ पे पार्टी हो रही थी, वही जो टकला शाह था जिसके बीच में और हुआंग के बीच में
में थोड़ी पुरानी दुश्मनी है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो दोनों औरतें शांत करती कि शांत हो जा। टकला भी लाइक ओके शांत। मैं शांत हो गया। भाई मैं कई सालों से ये सह रहा हूँ, तो थोड़ा समय और यहाँ पे सह लूँगा। और मुझे सॉन्ग उन पे पूरा विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है। तो साथ में जो बुढ़िया औरत थी वो भी देखती हुआ, ये सॉन्ग उन कसम से गजब ही आदमी है। उसने टकले को वो हासिल करने के लिए हेल्प किया था जो पहले नहीं कर पाया। और टकले को और दो चार जो चीज़ें हासिल करनी है ना, शायद वो हासिल करने में भी हेल्प कर देगा सॉन्ग यून ही। तो मुझे कभी अकेले में मिलकर सॉन्ग यून से बात करना पड़ेगा। अब आते भाई लड़कियों की ओर, जो परफॉर्मेंस करने को तैयार यहाँ पे थी, तो वही जाते जाते ना देख लेती है। और जैसे देखती है एकदम वो चौंकी पड़ी थी कि भाई इतनी कमाल कमाल के लोगों के साथ इनका मुलाकात यहाँ पर है, उनके सामने मेरी तो कोई औकात ही यहाँ पे नहीं है। और एक सेकंड, वो सारी औरतें कितनी बड़ी है उम्र में भी और साइज में भी, लेकिन मैं तो दोनों में छोटी हूँ। कहीं मिस्टर सॉन्ग को बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं ना पसंद? अरे यार फिर तो मेरे पे कभी ध्यान भी नहीं देंगे। और छी यार, ये सारी बातें मैं क्या सोचे जा रही हूँ। हमारे सॉन्ग ही उनकी ओर आते हैं, नौकर को भेज के ये लोग अंदर चल जाते हैं। रास्ते में भी कहता है कि अरे मैडम हुआंग, आई मीन सीनियर, सुनो ना यार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो भी कहती है बाद में कहना। ये लो भाई, तुमने जो जड़ी बूटी मंगाए थे ना, स्पेशल जड़ी बूटी भी तुम्हारे लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सीनियर शुक्रिया, मुझे भी आपको कुछ कहना था, और कहना नहीं बल्कि कुछ देना है, ये लीजिए। तो वो भी कहती मगर ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लॉन्गिटेटिव पी लें, अगर तुम इसको खाओगे ना तुम्हारी जवानी मेंटेन रहेगी, जैसे कि मेरे परदादा के यहाँ पे मेंटेन है। वो भड़क जाती है और कहती है अच्छा तो ये कहना चाहता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? तो सॉन्ग यून भी कहता है नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? वो भी कहती है साले मैंने अपने आप को 60 साल के लिए भाई कल्टीवेशन में बंद कर लिया था, तो 60 साल की जो मेरी उम्र है ना वो रुक गई है। तो ये भी कहता अच्छा तो आप कल्टीवेशन कर लोगे बंद होकर, यानी पिल की तो जरूरत भी नहीं है, रहन देता हूँ। वो भी कहती ना ना चाहिए मुझे, किसी को बताना मत। तो वो ले लेती है। बाद में अंदर साइड आते जहाँ पे वही जो फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, वो लोग मीटिंग में यहाँ पे थे बैठे हुए। और वहीं पर है ना सब लोग, जैसे हम वही मैडम हुआंग को आते हुए देखते हैं तो पहचान नहीं पाते। दादा पूछ लेते कि बताओ यार सॉन्ग कौन है ये? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते ये हफ्ता तो राइटर ने टाइम से चैप्टर यहाँ पे डाल दिया, पिछले 2 हफ्ते उसने स्किप कर दिया था। आई होप आगे भी टाइम से डालता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मीटिंग हॉल में ये मैडम हुआंग को लेकर आ जाता है, तो सब लोग डाउट में कि ये मैडम कौन है। तो हमारा सॉन्ग भी कहता रहे ये मैडम कौन है? अरे मैडम हुआंग यहाँ पर है, आपको मालूम ही होगी स्टेट की 4 पिलर उसमें से एक आती है। वो लोग कहते हैं व्हाट? हाँ, हमारे देश के 4 7th लेवल के बंदे जिनको टॉप 7th लेवल के इंचार्ज माना जाता है, उसमें से किसी एक औरत का नाम हुआंग है। क्या ये वही औरत है? अरे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बाद में ये भी कहते हैं सीनियर हुआंग, सामने जो बूढ़ा बैठा हुआ है ना वो मेरी फैमिली का दादा है, आई मीन फैमिली के लीडर, और मेरा दादा यहाँ पर है। तो दादा भी कहता है हेलो मैडम जी, आपके बारे में बहुत ही सही मतलब सुना हूँ, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो वो भी कहते हैं या दादाजी आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। तो ये लोग और भी ज्यादा हिल जाते हैं क्योंकि हमारे मेकट ने सीनियर बोला है। यार ये सॉन्ग यून की इतनी औकात, इतनी बड़ी मैडम को डरे को सीनियर यहाँ पे बुला रहा है, यार ऐसे कैसे? ऐसा क्या रिलेशनशिप है उनके अंदर? बाद में परदादा से मिलाया जाता है कि वो जो बैठा हुआ है ना बूढ़ा सा, आई मीन यंग सा, वो भाई मेरे परदादा है। उनके बाजू में जो मैडम बैठी हुई है ना, ये उनकी बंदी, आई मीन उनकी दूर की दोस्त यहाँ पर है, हुई यार फैमिली की मेंबर यहाँ पर है। तो सामने से वो दोनों जानते थे। वो भी कहता है अरे यार इतना क्या इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है, हम 7th लेवल के बंदे वैसे भी एक दूसरे को जानते हैं। हेलो यार लंबे समय बाद मिलकर अच्छा लगा। तो हुआंग भी कहती है यार आप दोनों से भी मिलकर अच्छा लगा। जो यूंच यहाँ पर है ना वो भी इशारे से कहता है कि भाई अकेले अकेले हमारे बारे में भी इंट्रोडक्शन करवाना। तो ये भी कहता है यस। वो जो कोने में बैठे हुए हैं ना वो रॉयल फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट यूंच यहाँ पर है, लिन फू गुआंग उनका नाम है, और उनके साथ जो भी लोग है ना वो सब रॉयल फैमिली के इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर है। तो यूंच भी कहता है हेलो मैडम हुआंग कैसी हो? यार सुना तो आपके बारे में बहुत ही देखा पहली बार है, मजा आ गया। बाकी जितने भी लोग थे ना वो सभी नमस्कार करते कि मैडम जी नमस्कार, मिलके अच्छा लगा। तो वो भी कहती यार तुम लोगों को भी मेरा नमस्कार। तो अपना दादा भी कहता रहे कब तक नमस्कार यहाँ पे करते रहोगे, आइए आइए बैठिए आपके लिए सीट तैयार है। तो ये भी कहते यार जाओ यार सीनियर बैठ जाओ। ये भी कहते शुक्रिया मेरे जूनियर, मैं जाके बैठ जाती हूँ। तो सामने से पूछ लिया जाता कि सुनो ना यार तुम एक दूसरे को जूनियर सीनियर यहाँ पे बुला रहे हो, मगर क्यों? ऐसा क्या रिलेशनशिप है तुम्हारे बीच में? अरे बता दो यार, शर्माओ मत, हम सब तो अपने ही लोग हैं। तो जो दादा है ना मैन टू मैन कहता सुन यार अच्छा रीजन यहाँ पे देना, आलतू फालतू रीजन मत दे देना। तो ये भी कहता टेंशन ना लो, एक अच्छा रीजन दूंगा। सुनो तो बहुत पहले मैं गया था और जाते जाते मैं गलती से ना भाई पहुंच गया किसी सिकरिम के अंदर। उस सिकरिम के अंदर मुझे इनहेरिटेंस मिला किसी कमाल के बंदे का, और मैं खुश हो गया। और बाद में पता चला वो इनहेरिटेंस किसी और का नहीं बल्कि मैडम हुआंग के जो पापा थे ना ये उन्हीं का है। हाँ तो वैसे ये मेरी सीनियर और मैं इनका जूनियर बन गया। तो यूंच भी कहता ओ हो व्हाट अ नाइस नसीब यार,
शुक्रिया, जान के अच्छा लगा। तो ये जो दादा था ना वो भी कहता वाह यार मारे पोतों, तू तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा लकी है। मिला तो मिला किसका, मैडम हुआ के दादा का, आई मीन उसके बाप का इनहेरिटेंस। यूंच भी कहता या आपकी फैमिली तो बड़ी सही यहाँ पर है, मजा ही आ गया। अपना दादा भी कहता अरे नहीं यार आप लोग भी ना कुछ ज्यादा बोलते हो, हम लोग तो उतना भी खुश खास नहीं है, हम तो गरीब लोग ऐसे यहाँ पर है, अरे आराम से एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, नाचिए गाइए। तो ये जो दो चार हेटर्स यहाँ पे थे वो हेटर्स की उनकी जलने लग जाती है। वो लोग मनी मन सोचते कि सॉन्ग फैमिली बहुत ज्यादा नहीं हो रहा क्या इनका, ये जानबूझ के हमें दिखाना चाहती है कि ये देख परदादा हो गया, उसकी बंदी हो गई और अब ये मैडम हुआंग हो गई, ये तीनों हमारे फैमिली के सपोर्टर है और ये तीनों 7th लेवल के, और दुनिया में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जिनके 3-3 7th लेवल के बंदे आते हैं। हमको दिखा रहे कि देखो भाई तुमने पंगा लिया ना, ये तीनों तुमको नंगा करके यहाँ पे छोड़ेगा। और प्लस इन लोगों ने भी आपस में कुछ तो प्लानिंग कर लिया है, किसी सुप्रीम एम्पायर उसको यहाँ पे अवेकन करने का कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। अगर एक बार वो हो जाएगा ना तो इन सॉन्ग फैमिली को देख लेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जो बाकी 2 प्रिंस है ना वो लोग आपस में कंपटीशन में लगे पड़े, उनको लगने दो, उनके बीच में ही हम अपना काम पूरा करेंगे। और एग्जैक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, बाद में पता चलेगा। बाद में ये भी बोला जाता है कि अरे यार आप लोग तो डेजर्ट यहाँ पे खा रहे हो, जो शाही पकवान है जो पार्टी के लिए तैयार हुआ है लाइक यहाँ। तो दादा भी कहता है ये भी कोई बोलने की बात है क्या, लो यार मेरी ओर से जो असली दावत है अब स्टार्ट होगा, लेट्स द फकिंग दावत बिगिन। सब लोग कहते हैं यस लेट्स द फकिंग दावत बिगिन। हाँ तो भाई हो जाता, नौकरानी लोग आते खाना लेकर, और जो डांस का प्रोग्राम था ना वो डांस का प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है, सब लोग को खाना सर्व होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, डांस भी चलता है, जो लोग देख के भी एंजॉय करते हैं, सब लोग खा रहे थे बात कर रहे थे। वो जो औरत यहाँ पे थी भाई ये वाली बेचारी सैड यहाँ पे थी, क्योंकि भाई पार्टी में सब खुश है, सबका फायदा हुआ है, इकलौती यही एक लड़की है जो सैड यहाँ पर है। और हाँ पार्टी बस चले जा रही है चले जा रही है चली जा रही है और बस चली जा रही है और बस चल ही जा रही है। उसी पार्टी के बीच में ना भाई ये भी आ जाते हैं शेन फैमिली के लोग, और छोटी बच्ची देखती है और कहती है देखो भैया सॉन्ग। और ये दोनों जो लड़कियां थी वो सुमड़ी से जा रही थी एक बाजू कुर्सी से होकर, जिस कुर्सी पे लौंडे लोग बैठे थे। तो ये जो लड़की थी ना अपनी, ये अभी क्या दोनों का नाम मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये बड़े प्यार से कहते सुनो ना भैया लोग क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊं। तो एक लड़का मना करने वाला था लेकिन बाकी 3 ठरकी वो कहते बैठो ना, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या। और बोला भी जाता है कि साले चुप कर, इतनी प्यारी सुंदर सी बच्ची हमारे पास बैठ रही है, मना किया तो मुंह तोड़ दूंगा। वो भी कहता ना भला मैं मना यहाँ पे काहे को करूँ। फिर बाद में खाना लाया जाता है, बोला जाता है ये लीजिए डिश है। दोनों लड़कियां भाई पहले से कुछ खा नहीं पाई थी, अभी खाने का मौका मिल रहा है, तो भाई भूखड़ यहाँ पे थी, कहती यार या जल्दी से यहाँ पे लाओ। लेकिन तभी अचानक से ये वाली लड़की को कुछ तो अजीब लगता है, तो गुलाबे बालों वाली से कहती सुन सुन जरा सुन नाम। वो भी कहती है क्या हुआ। तो भाई इशारा किया जाता है कि जो लड़की दिखाई दे रही है क्या जिसने नौकर के कपड़े पहने, यार मैंने अपनी स्टेटर की फोटो देखी थी, एग्जैक्टली वैसी दिखती है, हमें मालूम है वो कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है और रियलिटी में इनकी सेटर ही है। तो वो दूसरी वाली भी कहती है आई डोंट नो यार मैंने कभी सेटर की फोटो देखी नहीं है, तो मैं तो पहचान भी नहीं पा रही। ये भी कहती है अरे यार लेकिन मैंने कई बार फोटो देखा है यार, वो सेम तो सेम लग रही है, लेकिन यार सेटर यहाँ पे नौकर बन के काहे को रहेगी, कहीं उनकी जुड़वा तो नहीं ना है। उतने में गुलाबी वालों ने खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये भी कहती भाई अकेले अकेले तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं भी कहूंगी गॉप 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 गॉप। भाई लिटरली वो लोग अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। चारों लौंडे भी लाइक अरे बाप रे यार कितने भूखड़ लड़कियां यहाँ पर हैं, छोड़ो यार ये देखो मैंने टॉय यहाँ पे बनाया तुमको कैसा लगा। वो लोग कहते हैं नाइस यार ये तो टॉय बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि रियल जनरल का छोटा फॉर्म है। वो भी कहते मुझे बताओ यार अगर मैंने इसको पब्लिकली बेचना स्टार्ट किया तो मेरा बिजनेस चलेगा। ये लोग कहते ना नहीं चलेगा भाई, दौड़ेगा दौड़ेगा तेरा बिजनेस है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दौड़ेगा। तो वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में यार, तुम बताओ ना तुम्हारा क्या विचार है। हाँ तो दूसरा आदमी जिससे पूछा जाता है वो भी कहता है मेरा विचार, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार को मारो गोली। वो भी कहता है क्या, अरे तुम ऐसे ना बोलो यार, तुम्हारा विचार बहुत ही ज्यादा सही है क्योंकि तुम बहुत ही सही बिजनेसमैन हो। मैं तो मिस्टर सोंगी उनको भी दिखाना चाहता हूँ, एक बार वो मेरे खिलौने का नाम ले लेंगे ना तो और भी ज्यादा चलेगा। ये दोनों लड़कियां भी कहती है एक सेकंड जनरल खिलौना भाई बच्चे लोग हैं क्या। तो दूसरी भी कहती मुझे उससे क्या, तू मलाई पनीर पे फोकस यहाँ पे करना यार, मुझे तो खाना खाने पे ध्यान देना है। वो लोग खाना खाने पे ध्यान दे रहे थे, उतने में कौन नौकरानी आती है कुछ चिकन विकन लेकर और रख के चल जाती है। तो फिर से बोला जाता है कि एक सेकंड ध्यान से, ये जो नौकरानी है ना इसको देख। तो वो भी कहती क्या हुआ यार तुझे हर नौकरानी में क्या दिखता है। तो ये भी कहती नहीं यार ध्यान से अगर तू देखेगी ना तुझे पता चलेगा कि इसका जो पावर है ना सरपैस किया गया है डिवाइस लगाकर, और हमने भी अपना पावर सरपैस किया है डिवाइस लगाकर। इसका मतलब कहीं ये हमारी जैसी कोई लड़की नहीं ना है जासूस बन के यहाँ पे रह रही होगी शायद। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लेजेंडरी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार ये जो लड़की है ना इसको तो हमेशा किसी न किसी नौकर पे शक ही हो जाता है। तो ये भी कहती भाई मुझे शक है वो शायद हमारी टीम की लड़की है और वो शायद हमारी यहाँ सेटर यहाँ पर है। लेकिन हम लोग क्या करें, कैसे साबित करें? एक काम करें, क्या बता दे क्या किसी और को, अपनी इंपॉर्टेंट सीनियर को। तभी ध्यान जाता है एक और लड़की पे और कहती है अरे अरे देखना। वो भी कहती है अरे यार अब तुझे कौन सी लड़की अपनी लग रही है? तो वो भी कहती माँ कसम ध्यान से देख भाई वो वाली लड़की। यार ऐसा नहीं लगता यही है हमारी टारगेट जिसके पीछे हम लोग जा रहे हैं? तो वो प्रिंसेस यहाँ पे थी और आपको पुराने एपिसोड याद होंगे तो ये लोग प्रिंसेस के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो वो भी कहती देख भाई एग्जैक्टली हमारे टारगेट जैसे यहाँ पे लग रही है। और उसके साथ जो बाकी लौंडे बैठे हुए थे और जिस लौंडे ने टॉय बनाया था वो भी कहता मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है, जैसे कि हम अपना जनरल अपने सोल पावर द्वारा कंट्रोल करते हैं ना वैसे ये जो छोटे छोटे टॉय यहाँ पर है हम भी इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म डाल देते हैं अपने सोल द्वारा हम इसको कंट्रोल यहाँ पे कर पाए। दूसरा भी कहता ओ माय गॉड क्या मस्त आइडिया है। इससे जो बच्चे लोग हैं ना जिनको हम ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं हम उनको पहले इससे ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे उनको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और जब रियल जनरल के साथ फाइट करेंगे ना तो और भी ज्यादा मजा उनको आ जाए। और अगर हमने मिस्टर सॉन्ग से सपोर्ट ले लिया, अगर मिस्टर सॉन्ग ने इनकी मार्केटिंग कर दी तो भाई ये तो लॉन्च होते ही बहुत ज्यादा यहाँ पे बिकेगा और पैसे से भी कमा लेंगे। पार्टी की ओर यहाँ पे आते हैं जहाँ पे दावत हो रही थी, बातचीत यहाँ पे होता है, हाय हेलो होता है। जो मेन यूंच यहाँ पर है ना अपने छोटी यूंच को बुलाता है, उसके कान में कुछ तो खुसुर फुसुर यहाँ पे करता है। तो वो जो यूंच है ना एक आदमी यहाँ पे था मिनिस्टर उसके पास आता है और कहता सुनिए ना सुमड़ी में आइए ना मुझे आपके साथ 2 मिनट बात करनी है। तो वो बुढ़ा भी कहता वो चलो यार। तो वो सुमड़ी में चल जाता है लेकिन जाने से पहले ये जो आदमी है ना ये उसको देखता है और ये जो लड़की है ये लड़की भी उसको यहाँ पे देखती है। अब यहाँ पे आते भाई सुमड़ी में जहाँ पर है ना वो यूंच समझाता सुनो जो बड़े वाले यूंच है ना उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे बीच में और ये सॉन्ग फैमिली के बीच में दुश्मनी है तो भुला दो उसे अभी के लिए। तुमने देखा नहीं सॉन्ग फैमिली कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल हो गई है, इनसे पंगा लेना यानी नंगे होने के बराबर है। तो प्लीज नहीं लो तो ज्यादा सही यहाँ पर है, समझे कि ना समझे? वो भी कहता है यार समझ गया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो छोटा यूंच वहां से चल जाता है और इसको मनी मन बहुत ही गुस्सा आता है कि साला भाई पहले खुद यहाँ पे खिलाफता है लेकिन जैसे पावर यहाँ पे देखा ना फट गई साले की गंदी वाली फट यहाँ पे गई। बाद में वो जो दूसरा आदमी था ना मोटा सा जो उसको देखा था वो बाहर आता है और कहते क्या हुआ यार इसे यूं तुझे क्या खबर सुनाया? वो भी सोचते कि वो चलो अब मैं इसका यूज यहाँ पे कर लेता हूँ। तो कहता भी कि बेल यार मैं क्या तुझे बोलूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। तूने देख ही लिया होगा सॉन्ग फैमिली की पावर कितनी ज्यादा यहाँ पर है। वैसे में उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी जो दुश्मनी है ना तुम्हारी दुश्मनी भुला दो, हम लोग नए सिरे से अपनी शुरुआत करते हैं पटा पुटा के किसी तरीके से सॉन्ग फैमिली को नाम हम अपने जो बड़के प्रिंस है ना उनके सपोर्ट के अंडर में यहाँ पे ले लेते हैं, इसी से फायदा होगा वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तैयार हो गया, मैं सब करने के लिए तैयार हो गया। और वो जो लड़की थी वो ये सारी बातें सुन यहाँ पे रही थी। तो वो जो दूसरा आदमी आया ना वो भी कहता है अरे मेरे भाई मुझे मालूम है तेरे बीच में इनके बीच में कितनी गंदी दुश्मनी यहाँ पर है लेकिन हमारे लिए सबके भलाई के लिए तूने दुश्मनी मुलाने को तैयार भी हो गया। भाई तू कितना सही आदमी है। मुझे गुस्सा मेन आ रहा है उस बुढ़े के ऊपर, साले बुढ़े ने इतने बुढ़ापे में एक औरत पटा ली जो 7th लेवल की है और साला खुद भी 7th लेवल पे चल गया। ऊपर से ये सॉन्ग यूर वो भी मैडम हुआ को पटा के लेकर आया, वो भी 7th लेवल की बंदी यहाँ पर है। यार ये फैमिली के जो मर्द है ना औरतों पे डिपेंड है साले। यार गुस्सा आ रहा है मुझे, मन तो करे उनको फाड़ के रख दूं लेकिन अभी के लिए हम नहीं फाड़ के रख सकते हैं। तो परदादा आ जाता है और कहता है तुम दोनों बुड्ढो क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में क्या? ये लोग कहता है अबे अबे साले अचानक से तू कैसे आ गया? वो भी कहता बस है भाई मेरा घर है मैं कहीं भी जा सकता हूँ तो यहाँ नहीं आ सकता। वो लोग कहते नहीं तुम आ सकते हो। तो वेल हम ये कहना चाहते कि हमें जो पहले प्रिंस है हम उनके बंदे यहाँ पर है तो तुम भी हमको सपोर्ट करो, हम मिलके सपोर्ट करेंगे पहले प्रिंस को तो ही जाके ज्यादा फायदा होगा। और हमारे बीच में जो भी दुश्मनी है ना मैं सब कुछ मिटा के दोस्ती करने को तैयार हूँ। हमारा दादा भी कहता है चलो भाड़ में जाओ यार, तुम्हारा क्या बोला पहला प्रिंस? भाई वो पहला प्रिंस है, क्राउन प्रिंस यहाँ पे नहीं है। क्राउन प्रिंस यानी वो प्रिंस जो आगे चल के राजा बनता है। तो मैं भला सपोर्ट काय को करूँ ऐसे प्रिंस की जो राजा बनने के जिसके चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो बोला भी जाता है कह रहे टेंशन ना लो, तुम एक बार ज्वाइन कर लो बाद में तुम नहीं पछताओगे, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो जाके पछताओगे। तो पर दादा भी कहते हैं कि सुनो मैं तुम्हें एक बड़ा प्यारा सा शब्द यहाँ पे कहना चाहता हूँ च्योमू। जो सुनते भड़क जाते हैं और कहते हैं साले तूने मजाक यहाँ पे उड़ाया, तुझे आइडिया भी है क्या? हम लोग प्रिंस के बंदे हैं, हमारा मजाक उड़ाने यानी प्रिंस की मजाक उड़ाने के बराबर है। वो भी कहते वो सारी बातें ठीक है लेकिन वो मैडम ब्लू वाले वाली मैं देख रहा हूँ तुम कब से हम सुन के मतलब कब से छुप कर हमारी बातें सुन रही हो, सामने आ जाओ। वो भी चौक जाती कि शिट यार इस बुढ़े को कैसे पता चला। एंड दैट शिट ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले हफ्ते भी एक ही चैप्टर आया था, ये हफ्ते भी एक ही चैप्टर आया। आई होप अगले हफ्ते हमेशा की तरह 2 चैप्टर आ जाए। चलो मिलते हुए
अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही जो हरे बालों वाली लड़की है ना, हमारा बुड्ढा उसको एक्सपोज कर देता है और कहता है सामने आ जाओ। वो भी सामने आ जाती है और कहती है हेलो बुड्ढे जी, कैसे हो यार? आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। पहले आपके बारे में जाना था, आपको दूर से देखा था, लेकिन आपको जैसे मेरे पास से देखा भाई अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बुड्ढा भी कहता अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भाड़ में जाए। तुमने सुना नहीं इन दोनों ने क्या बोला कि जो बड़का प्रिंस है ना शत बगावत करेगा और बगावत करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाता, तो पकड़ो यार, इनको मारो काटो और पूछताछ करो। वो भी कहता साहब जी ऐसा कोई मतलब नहीं था, उसका मतलब ये था कि जो बड़का प्रिंस है ना, ये लोग बड़के प्रिंस के सपोर्टर यहाँ पर है, बड़के प्रिंस से जो बोलेंगे ये करेंगे। इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि वो बगावत करने वाले हैं। आप कुछ भी मत बोलिए, आप कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हो, इन पे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो उनमें से ये जो मोटा बंदा है ना, ये भी कहता ही तो भाई हमने ऐसा कभी बोला भी नहीं, तुम झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे मत लगाओ, ये सब गड़बड़ यहाँ पर है, बुड्ढे कहीं के। तो लड़की भी कहती अरे यार सर जी आप ये औकात में रह लो, 7th लेवल के बंदे यहाँ पर है, आप मुंह पे इनका मजाक उड़ा नहीं सकते। अगर ये गुस्से में आ जाएंगे ना तो आपकी माँ बहनें कर देंगे और चाह के भी हम बचा आपको नहीं पाएंगे। तो दोनों प्लीज अपनी औकात में रहो। तभी हमारा बुड्ढा कहता है वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। लड़की 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 जरा मुझे ये बताओ तुमने अभी अभी क्या बोला? हाँ, उन लोगों ने एक और डायलॉग बोला था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। उन्होंने ये बोला था कि बुड्ढे तुम मरने का नाटक यहाँ पे कर रहे थे ताकि तुम हमारे राजा को ऐसा धोखे में रख सको। तो ये हमारा बुड्ढा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब हुआ कि भाई मैं मरने का नाटक कर रहा था तुम्हारे राजा को धोखे में रखने के लिए? पहली बात, मैंने ऐसा कब बोला कि भाई मैं मर चुका हूं? मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। तुम लोगों ने अकेले में मान लिया कि हाँ भाई ये बुड्ढा मर चुका रहेगा, मैं तो चुपचाप अपने घर के अंदर आराम यहाँ पे कर रहा था। तो लड़की भी कहती है अरे सर जी आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो। क्या है ना भाई, आपका ये जो टाइटल यहाँ पर है ग्रेट मार्क्विस कलाम या कुछ भी, वो सब हट चुका है। आप वो सब बंदे यहाँ पे नहीं रहे हो, समझे कि नहीं समझे? वो लोग कहते यस तुमने सही बोला, तुम भाई चोट लग चुकी थी, तुम अपने घर में रह रहे थे, तुमको जो पुराने टाइटल मिले थे ग्रेट आदमी का ये वो सब जा चुका है। अभी तुम बस एक मामूली से आदमी हो जिसके पास बस पावर 7th लेवल का है, समझा कि नहीं समझा? और हम लोग के पास अभी भी औकात है, हमारे पास अभी भी ऑफिशियल की पोजीशन है, यानी हमारी औकात तुमसे कई गुना ज्यादा है। इसके लिए सोच समझ के छोटे अच्छे से बात कर, समझा कि ना समझा? तो हमारा बुड्ढा भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन पावर तो मेरे पास है, इतना पावर है कि भाई एक ही मुक्के में तुम सबकी जान निकाल सकता हूँ। वो लोग हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा हमको जान से मारेगा, मार मार मार, मारना मारना तेरे सामने खड़े। जो सुनते बुड्ढा कहता ओके ठीक है। लिटरली यार वो अटैक कर भी देता है। तो वो जो लड़की है बीच में आती है और उन दोनों को बचा लेती है और भाई काफी ज्यादा दम लगा देती है बचाने के लिए। तो हमारा बुड्ढा भी कहता नाइस यार, वो तो भाई मेरे अटैक का बस 1% पावर था जो तुमने रोक लिया, वरना आजकल के बच्चे लोग रोक नहीं पाते। यू आर जीनियस यार, यू आर जीनियस। लड़की हिली हुई थी कि अरे बाप रे यार, इसका 1% का पावर रोकने के लिए मुझे पूरा दम यहाँ पे लगाना पड़ा। इसने 10% भी पावर लगा दिया रहता तो शायद मैं रोक नहीं पाती। उन दोनों की फटके चार हो जाती है। कहते बाप रे साले कमीने कुत्ते हरामी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मारने की कोशिश की। दूसरा जो बुड्ढा है मनी मन सोचता है शिट यार, ऑलमोस्ट हमने अपने प्लान पे हग ही दिया था। हमारा बुड्ढा कहता भाई तुमने तो बोला था कि मारो, तो भाई मैंने मार यहाँ पे दिया है। तो वो दोनों भी कहते साले कुत्ते कमीने हरामी, मैं कोर्ट को बताऊंगा, मैं कोर्ट को यहाँ पे बता दूंगा। और जो दूसरा बुड्ढा था उसके दिमाग में तक के सुनो भाई, मेरे को पूरा भाई नाम अंदर ही अंदर नहीं चाहता हूँ कि ये सपोर्ट यहाँ पे करे हमारे बर्ड के प्रिंस को, उससे एकदम दूर करना चाहता था। तो यही मेरा मेन मकसद है और मैंने ये कर दिखाया, अभी नहीं करेगा सपोर्ट। ओके ठीक है, अभी हम जा रहे हैं और ये जो आपने हमारे साथ किया ना हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर देंगे, इतना बोले वहां से चल जाते हैं। जो लड़की है ना वो भी कहती है सॉरी यार, मेरी 2-4 बातें आपको भी बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। हमारा बुड्ढा भी कहता है चलो मैंने तुमको माफ यहाँ पे किया और मैं ये कहना चाहता हूँ मूतने जा रहा हूँ, आओगी क्या? वो भी कहती व्हाट, नहीं, अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसी ऐसी बातें क्यों यहाँ पे करते हो? अब आते भाई पार्टी की ओर। पार्टी वार्टी चली रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर सबसे मिलता है, सबसे यहाँ पे मिलवाता भी है। मोटा था, मोटे से भी मिलता है, बाकी जो ऑफिसर्स लोग हैं उनसे भी जाके पर्सनली मिलता है। मेहमान लोग जो आए थे बाकी 8 फैमिली वाले उनसे भी जाके मिलता है। वो जो शेन फैमिली थी छोटी बच्ची वाला फैमिली, उनसे भी जाके मिलता है। बच्ची से मिलकर ज्यादा एक्साइटेड होता है, बच्ची भी बड़ी एक्साइटेड होती है, उसको गोद में ले लेता है। और फिर वो जो थे ना बाकी जो मॉडल बना रहे थे उनसे भी मुलाकात
बात होती है। इन शॉर्ट भाई जो पार्टी है ना, पार्टी फाइनली हो जाती है, पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद एक फैमिली फोटो जिसमें सब जोश में थे हमारे सॉन्ग को छोड़कर। अरे बेचारा पार्टी में सबसे मिल मिल के थक जो यहाँ पे गया है, जोश कैसे बचेगा। रात की बारी आती है, जब ये बैठा हुआ था हुआंग के साथ और कहता है एक सेकंड, तो आपके अकॉर्डिंग भाई कोई लड़की यहाँ पे थी प्रिंसेस, वो गायब हो चुकी है। वो भी कहती है ये गायब हो चुकी है, और ये कोई ऐसा वैसा गायब यहाँ पे नहीं हुई है। यह जब हमने पता यहाँ पे किया तो भाई सैंड का जो एरिया रहता है ना भाई, राजस्थान नहीं है वो तो इंडिया में है, चाइना में नहीं। हाँ तो राजस्थान के जो लोग हैं, आई मीन यार मेरे मुंह से राजस्थान क्यों नहीं कर रहा है, मतलब सैंड एक नेशन है, लून नेशन, वहां के लोगों ने शायद किडनैप किया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडरी जनरल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हुआंग और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों बात कर रहे थे। खाली यही दोनों नहीं थे, बल्कि परिवार के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, दादा परदादा और जो चाचा, वो सब यहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो एक प्लान के बारे में बताती है, साउथर्न इंडक्टमेंट प्लान। तो हमारे बंदे डाउट में आ जाते इसका क्या मतलब हुआ। तो वो भी कहती है इसका मतलब यार एक प्लान यहाँ पर है जो कि हमने नहीं बल्कि मिरेन किंगडम के जो लोग है ना, उन्होंने यहाँ पे बनाया था हमारे नैनहुआन डिफेंस लाइन को टारगेट यहाँ पे करते हुए हैं। जो सुनते पर दादा भी कहता है यार लेकिन ये प्लान का जो नाम है ना कितना ज्यादा घटिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो सारी बातें छोड़ो, जो भी बातें तुमने बताया वो क्या बातें सच है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई झूठ यहाँ पर है। ये भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरे जासूस यहाँ पर थे ना, पिछली बार उन्होंने 2-4 गलत काम कर दिया था, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा चेंजेस लिया, जिसके बाद जो भी खबर वो देते ना एकदम परफेक्ट होता है। तो ये जो खबर है ना ये भी परफेक्ट है। प्लस डार्क मिरर डिपार्टमेंट हमने उनका सपोर्ट लिया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है डार्क मिरर डिपार्टमेंट। प्लस उनके जो इंचार्ज है वो बुढ़िया, जिसको हमने बहुत पुराने एपिसोड में देखा था। यार वो लोग थोड़े अजीब लोग हैं, हाँ लेकिन उनका दिया वो जो न्यूज़ है ना वो सच होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला न्यूज़ भी सच यहाँ पर होगा। उसके बाद है ना जो चाचा यहाँ पे था वो भी कहता मैडम हुआंग जब आपने इतना बता ही दिया है तो मिरर किंगडम का वो जो प्लान यहाँ पर है बताओ यार उसके बारे में कुछ और इंटेलिजेंस, कोई और इन्फॉर्मेशन। तो ये भी कहती है वेल और तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन जितना भी हमने पता किया जो प्रिंसेस यहाँ पे गायब हुई थी, जिसके बाद है ना लफड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। तो पक्का उसके पीछे होगा किसी न किसी का हाथ होगा, लेकिन किसका हाथ होगा उसके बारे में कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। जो सुनते चाचा भी कहता उसके बारे में ना तुम्हें आइडिया ना हमको आइडिया, न जाने किसको आइडिया यहाँ पे रहेगा, न जाने भूत बन के किधर गायब हो गई। तभी वो कहते नहीं आपकी बातों से लगता है शायद आपको कुछ ना कुछ मालूम है। ये भी कहता नहीं मुझे वो सारी बातें तो यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ अपना ज्ञान है जो मैं सामने से देना यहाँ पे चाहूंगा। सबसे पहले हमें अपने डिफेंस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। भरोसा नहीं है ये सारे कांड के बाद है ना हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाए। और 2-4 इमेजेस यहाँ पे दिखाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पूछता है कि बताओ यार तुमको ये सारे इमेजेस कहाँ से मिला। जो सुनते ये भी कहती मैंने बोला ना जब से ये सारा कांड हुआ था मैंने अपना इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एकदम बढ़ा दिया था, जगह जगह पे कैमरा यहाँ पे फिट कर दिए थे, जिसके चक्कर में ये जो इमेजेस है ना उसी कैमरा में से यहाँ पे मिला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बताओ अंकल अब इसके बारे में आपका क्या विचार है। वो भी कहते हैं इसके बारे में मेरा क्या विचार रहेगा, इसके बारे में यही विचार है कि जो दुश्मन यहाँ पर है ना जिन्होंने कुछ भी लफड़ा किया है वो लो लेवल के नहीं है, वो काफी हाई लेवल करेंगे। प्रिंसेस यहाँ पे गायब हो गई तो हो ना हो उनके प्रोटेक्शन के लिए हेवन लेवल के बंदे तो होने चाहिए। तो भी गायब हो गई यानी उसके पीछे हो ना हो और भी ज्यादा हेवन लेवल के या 7 लेवल तक के भी बंदे यहाँ पे हो सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो हमें संभल के यहाँ पे रहना चाहिए, समझे कि ना समझे। मैडम वांग भी कहती है आपने सही बोला, आपका ये जो भी है ना भाई अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखे बड़ा सही है। तो जैसा जैसा आपने बोला हम वैसा वैसा जरूर यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कमाल का बंदा यहाँ पे चाहिए। तो बताओ यार वो कमाल का बंदा कौन हो सकता है। तो सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही देखने लग जाते हैं। वो भी कहते हैं क्या हुआ मेरी ओर कहीं को देख रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं जाऊं। अच्छा ठीक है भाई इतना बोल ही रहे हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। मैडम हुआंग भी कहती चलो बहुत ही ज्यादा भैया क्या ना मेरे पास बहुत सारे कमाल कमाल के एरे भी है, कमाल कमाल के एरे मास्टर भी है, मैंने और भी ज्यादा कमाल कमाल के बंदों को बुला लिया है, पूरी अपनी एक टीम है जो मजा आएगा। दादा भी कहता चलो बढ़िया हमें जब तक बस सावधानी रखनी है। पर दादा भी कहते क्या सावधानी रखनी है, हम टोटल 3 यहाँ पे 7 लेवल के बंदे एक बार में जाते हैं और काम पूरा करके आते हैं। तो दादा भी कहता रहे चाचा चुप यहाँ पे रहो। अब आते किसी छोटे से होटल में, जिस होटल में ये 2 कमीने मिनिस्टर जिनकी धजिया हमारे परदादा ने उड़ाई थी आपस में बैठे हुए थे। बोला जाता देखो अब यहाँ पे कोई नहीं है तो जो भी दिल की बात है ना डायरेक्ट मुंह पे कर दो। ये बुड्ढा भी कहता यार वो जो मिस्टर क्यू है मेन यूंज यार वो जो आज बोला आज उसने किया बड़ा अजीब लगा भाई, मुझे सही नहीं लगा। तो सामने वाला मोटा भी कहता यार तुमने सही यहाँ पे बोला यार, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है शायद हमारे बड़के प्रिंस के साथ है ही नहीं। तो ये बुड्ढा भी कहता यस तुमने सही बोला, मुझे
मुझे तो नहीं लगता भाई वो हमारे बड़के प्रिंस को सपोर्ट भी करेंगे। तेरा क्या विचार है? वो भी कहता वेल मेरा क्या विचार है, तू सैंस फैमिली का मेंबर नहीं ना, मेरे आदमी आई मीन मेरे एंसेस्टर है सैंस लेवल पे, मुझे सारी बातें अच्छे से समझ आती है। रही बात राजा का, तो राजा के अंडर में जो जनरल आते हैं, जो आर्मी आती है, उनके बारे में तेरा क्या कहना है? वो भी कहता है क्या लगता है वो लोग मिलके, ये जो सॉन्ग फैमिली है, सॉन्ग फैमिली के साथ लड़ लेंगे? तो सामने वाला भी कहता है सॉन्ग फैमिली कमजोर हुआ करती थी, लेकिन आज हमने देख लिया है सॉन्ग फैमिली कमजोरी यहाँ पे नहीं रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बुड्ढा भी कहता है यस ये तुमने सही बोला, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तुम्हारी जो बाव फैमिली यहाँ पर है, बाव फैमिली, सॉन्ग फैमिली और राजा के कनेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? वो भी कहता है कि वेल यार उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हमारे फैमिली का क्या कनेक्शन है, लेकिन देखा जाए हमको ये सही मौका यहाँ पे मिला है कनेक्शन बढ़ाने का। तो ये भी कहता है कि वेल हाँ तुमको कनेक्शन बढ़ा के जो राजा है ना उसको खुश यहाँ पे करना है, बाकी सब तो मेरे को नहीं देखा जाएगा। वो भी कहता बाकी सबसे मुझे भी कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, मुझे महाराज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर है। तुमने कभी सोचा महाराज के जाने के बाद उनका पोजीशन यहाँ पे कौन लेगा? जाहिर सी बात है हमारा ये जो है ना भाई बड़का क्राउन प्रिंस वही ले सकता है। थर्ड प्रिंस एक नंबर का प्ले बॉय है, मजे करता रहता है, लगा पड़ा रहता है इधर उधर इधर उधर। जो सेकंड प्रिंस है उसको भाई अपने काम धंधे से भी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इधर उधर ही लगा रहता है। अब एंड में कौन बचा? एंड में क्राउन प्रिंस यहाँ पे बचा, तो क्राउन प्रिंस ये जो उसकी जगह ले सकता है। दूसरा भी कहता है यस हमारे क्रॉस पीसी लेंगे चेयर, दोनों चेयर्स करने लग जाते हैं। अब आते भाई दूर कहीं किसी सिकरीम नहीं भाई बेसमेंट में, जहाँ पर है ना बंदे लोग की कुर्बानी देकर यार कुछ तो है, आई डोंट नो कोई आदमी है या कोई जनरल यहाँ पर है, उसको चार्ज किया जा रहा है। अब बोला जाता है शिट यार एक और आदमी मर गया, चलो यार जिन लोगों को हमने पकड़ा है ना उनमें से किसी को लेकर आओ। अब ये लोग कौन है, ये क्या जिंदा करना चाहते या क्या बनाना चाहते, क्यों कुर्बानी दे रहे, कुछ आइडिया नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। तो और अभी राइटर ने अनाउंस भी कर दिया है कि लगातार काफी चैप्टर्स रिलीज करेंगे और 2-3 एक्स्ट्रा चैप्टर आ भी चुके हैं, तो लगातार अभी 2-3 दिन इसके ही वीडियोस आएंगे। तो एंजॉय करते रहो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। वही हमारे दादा परदादा हुआन और हमारा मेन कटर बातचीत कर रहे थे और हमारा मेन कटर जाएगा ऐसे पिछले एपिसोड में डिसाइड हो गया था, तो बोला भी जाता चलो यार हमने डिसाइड कर लिया है, तो इस टॉपिक पे ज्यादा बहस यहाँ पे नहीं करेंगे, तो बाकी सब कुछ कल यहाँ पे देखेंगे। क्यों सही बोला ना मैडम हुआंग, आपको कोई दिक्कत? मैडम भी कहती ना ना मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो दादा भी कहता सुनो ना यार अकेले जाने में लफड़ा हो जाएगा, शैडो गार्ड के कुछ बंदे को लेकर जाओ। चाचा भी कहता यार मेरे आर्मी से भी कुछ इलाइट मेंबर्स को भेज देता हूँ, उनको लेके जाओ। तो ये मना कर देता है और कहता ना ना अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, जब पड़ेगा तो मैं मंगा लूंगा। तो दादा भी कहता बिंदास, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे मंगा लेना। पर दादा भी कहता सुन ना यार ये क्या तो छोटा मोटा लफड़ा यहाँ पे कर रहा है, भाई मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं आ जाता हूँ। मैडम हुआन हो गई और जो मेरी दोस्त हो गई, हम तीनों 7th लेवल के बंदे एक बार में अटैक करेंगे, दुश्मनों का मुंह तो निकल जाएगा। तो हमारा सॉन्ग मना कर देता है और कहता ना यार उसके तो अभी के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं बताऊंगा, अकेले में मिलो। वो भी कहता कि ठीक है। बाद में ये भी बोला जाता है मैडम हुआंग भाई कहाँ पे रुकेगी रात में? तो चाचा भी कहता है टेंशन ना लो, हमारे मिलिट्री कैंप में ढेर सारे ना गेस्ट हाउसेस हैं, उनमें से किसी एक कमरे में रुक जाएगी। तो दादा भी कहता है यार लेकिन मिलिट्री हाउस में हो सकता है फैसिलिटी अच्छी यहाँ पे ना हो, तो मैडम हुआंग मिलिट्री हाउस में रुकने से अच्छा आप हमारे घर में रुक जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है रुक जाती हूँ। दादा भी लाइक यार पूछने के लिए पूछ लिया, मुझे क्या मालूम था कि भैया सच में रुक जाएगी। चलो जब इन्होंने हाँ बोल दिया लेके जाओ यार इनका अच्छे से अरेंजमेंट यहाँ पे करो। तो सब निकल जाते हैं और जैसे निकलते ना पर दादा पीछे से आता है और कहता बोल बेटे तुझे मेरे से अकेले में क्या बात करनी थी? तो वो भी कहता अरे याद है ना वो जो आपकी दोस्त यहाँ पर है एल्डर, तो सुनो ना आपके साथ तो बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है, उनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ तो अपनी दोस्ती को फायदा निकाल कर आप अगर उनसे थोड़ी बहुत आर्मी के बंदे ले लेंगे सपोर्ट के लिए, तो वो भी कहता है एक सेकंड किसके लिए, कहीं जो वॉर होने वाला उसके लिए तो नहीं ना? ये भी कहते यस आपने सही बोला। ये भी कहते वो मेरी दोस्त है लेकिन इसका मतलब वो मुझे अपनी आर्मी के लोग दे देंगे, चांसेस कम लगता है। हमारा में कटर पिल निकाल के देता है और कहते येलो पिल। तो वो भी कहता है एक सेकंड पिल क्यों? तो वो भी कहता है यार फ्री में मांगोगे तो कोई नहीं देगा, लेकिन बदले में आप कुछ दोगे तो देगी ना। तो ये भी कहता है साले कमीने आदमी है तू तो बड़ा स्मार्ट आदमी यहाँ पर है, बोल यार तुझे कितने आर्मी चाहिए? ये भी कहता जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे दिलवा दो, लेकिन 10 दिन के अंदर मेरे को गुड न्यूज ला के देना। वो भी कहता टेंशन ना ले 10 दिन के अंदर आ जाऊंगा। फिर ये जो थी ना हुआ उसने सुन लिया था, वो भी कहती है एक सेकंड तू आर्मी का को बुला रहा है? अच्छा हमने इल्यूजन में देखा था बैटल होने वाला है उसके लिए क्या?
तो ये भी कहता है यस यार, अगर हमने उसके लिए तैयारी नहीं किया और बैटल हो गया, हम लोग कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेंगे। ये भी कहती यार मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो इल्यूजन था, विश्वास मुझे भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने भी उस पर ध्यान दिया है, मैं भी थोड़ी बहुत बंदे इकट्ठा कर रही हूँ। उतने में बटलर आता है और कहता सुनो ना यार कुछ तो कहना है। तो ये भी कहता बोलो क्या कहना है। बोला जाता है कि जो गू फैमिली की मैडम है ना, उनकी हेड, वो तुमसे मिलने आई है। तो ये भी कहता वाट, रात हो गया, सब पार्टी से जा चुके हैं, वो अभी क्यों मिलना चाहते हैं। बटलर भी कहता आई डोंट नो, मैंने बोला भी कि बाद में आकर मिले ना, उन्होंने बोला कि नहीं यार बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बुलाओ, मैं मिल के ही जाऊंगी। ये भी कहता चलो सही है यार, एक काम करो, मैडम हुआंग को जो सबसे बेहतरीन कमरा है ना हमारे घर में, उसमें ले जाकर छोड़ दो। सुनो यार मैडम हुआन, ये मेरे घर के मेन बटलर यहाँ पर है यार, ये आपको कमरे में लेके छोड़ जाएंगे। वो भी कहती है ओके ठीक है लेके जाओ। तो हमारा मेन कटर मिलने के लिए निकल जाता है और नौकर लेके जा रहा था। तो हुआन नोटिस कर लेती है ये जो नौकर है ना, ये भी हेवन गेट का बंदा लगता है। भाई मैंने जितने भी फैमिली का ऐसे नौकर वगैरह छोटे मोटे लोग हैं ना, मैंने सबको देखा, सब स्पेशल और हाई लेवल के बंदे, मानना पड़ेगा। ये जो है ना भाई इनकी सॉन्ग फैमिली, ऊपर ऊपर बड़ी कमजोर दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। न जाने क्या सच्चाई है इनकी फैमिली का। अब आते भाई वही कोर्टयार्ड में जहाँ पे वेट करी थी गो फैमिली की लेडी, वही बूढ़ी लेडी जिसको हमने पहले भी 2-3 बार देखा है। तो वो भी कहती है हेलो यंग मास्टर सॉन्ग, सॉरी यार इस बुढ़िया ने आपको ऐसे टाइम पे इंतजार करवा दिया। तो वो भी कहता ना 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो यार क्या काम है। तो वो भी कहती है कि वेल थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी कहानी है, अगर आप सुनना चाहोगे तो ये बुढ़िया सुनाना चाहेगी। ये भी कहता हो कहानी है, सुनाओ क्या कहानी है। तो ये भी कहती है कहानी है आज से कई साल पहले, कई साल बोले तो कई साल पहले, जब ये बुढ़िया जवान हुआ करती थी, कुछ 20 या 22 साल की। और क्या जिंदगी थी भाई, दुनिया भर में घूमती फिरती, मजा यहाँ पे करती है, एकदम मजा ही आ जाता। और फिर मेरी मुलाकात हुई थी भाई 3 लोगों के साथ, भाई वो तीनों बहुत ही सही दोस्त थे। हमारी तीनों की क्या जोड़ी यहाँ पे बन गई, 4 हो गए थे ना मेरे को मिलाकर। तो हम चारों ने भाई दुनिया भर में एडवेंचर किया और तबाही यहाँ पे मचाई। लेकिन क्या उन चारों में से एक बंदा हमारा भाई दुश्मन यहाँ पे निकल गया। जो माइलून किंगडम है ना, वो माइलून किंगडम का जासूस था, जो हमारे देश में जासूसगिरी कर रहा था, और उसने हमको धोखा दिया। और उसके धोखे से भाई हम टूट गए, हमारा दिल भी टूट गया, हम बड़े डिप्रेस हो गए। तो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमने सोचा चलो भाई हम ट्रैवल करते हैं, और शुई किंगडम नाम के किंगडम में हमने ट्रैवल किया, ये सोच के कि भाई माइंड रिफ्रेश होगा। लेकिन वहाँ पे एक सदमा लगा, जो सदमे से हम आज तक उभर यहाँ पे नहीं पाए। वही अपना टकला मिला था, लड़की से प्यार हो गया, लेकिन बाद में रोक दिया गया था कि नहीं बेटे तू नहीं कर सकता, हमने देखा था। तो ये उसी के बारे में डिटेल में कहानी सुना रही थी। टेंशन ना लो, ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अगला चैप्टर कल आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडरी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़िया कहानी सुना रही थी कि हमारी जवानी के टाइम पे हमारी टीम ट्रैवल करने गई थी, और हमारी टीम का जो मेंबर था बुढ़ा शाहू, जो अब बुढ़ा हो चुका लेकिन उस समय जवान था, वहां पे एक लड़की थी जिस लड़की से प्यार करता था, और दोनों का जो प्यार है ना बहुत ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन वो लड़की हुआंग फैमिली की मेंबर यहाँ पे निकल गई, और हुआंग फैमिली उस समय भाई 7th लेवल की फैमिली यहाँ पे थी। तो हमारे मेक कट्टा के दिमाग में आता है एक सेकंड, हुआंग फैमिली, अबे कहीं ये उसी हुआंग के बारे में तो बात नहीं कर रहा जिसको मैं यहाँ पे जानता हूँ। मुझे लगा नहीं था बुड्ढे का कनेक्शन हुआंग फैमिली के किसी मेंबर के साथ यहाँ पर है। ये कहती है कि हाँ, उसके बाद नो रिश्ता मांगने गया, लेकिन बोला ना यार वो जो फैमिली है 7th लेवल की फैमिली है, उनके सामने येलो रैंक, अर्थ रैंक या हेवन रैंक, भाई वो सबका सब बेकार है, चीटी के बराबर है। जिसके चक्कर में बुड्ढे को भाव नहीं मिला, बुड्ढे ने भी कसम खा ली, देखना मैं भी 7th लेवल पे जाऊंगा और अपनी बाबू को अपनी बना लूंगा। तब से लेकर अभी तक काफी टाइम यहाँ पे जा चुका है, लेकिन बेचारा 7th लेवल पे नहीं गया और अभी तक सिंगल यहाँ पर है, हाथों से ही काम चलाता है। तो ये भी कहता है डोंट वरी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं बुड्ढे का लेवल अप यहाँ पे करवा दूंगा। अगर वो बुड्ढा लेवल अप कर लेगा 7th लेवल पे, तो भाई हमारा भी तो फायदा होगा बैटल में। तो बुढ़िया लिटरली घुटने पे आ जाती है और कहती है शुक्रिया, आप बस ये कर दो, एक एहसान यहाँ पे रहेगा, इसके बदले मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी बताने को तैयार हूँ। तो ये भी कहता है यार आप सीनियर हो, मेरे से बड़ी हो, वैसे घुटने पे ना हो, अच्छा नहीं लगता। उससे मुझे याद आया आपने जो सीक्रेट के बारे में बात बोला, जरा बताने का कष्ट करोगी किस चीज का सीक्रेट। तो ये भी कहती है इंपेरियर टॉम्ब, इंपेरियर टॉम्ब का सीक्रेट। ये भी कहता व्हाट, इंपेरियर टॉम्ब का सीक्रेट, जरा डिटेल में समझाओ। तो ये भी कहती आज से जो 10 साल पहले बैटल हुआ था ना, उस बैटल से रिलेटेड एक सीक्रेट है, रुको मैं बताती हूँ। अब आते भाई उससे बड़े
केवल यूंच की ओर, जो किसी छोटे यूंच को अपने पास बुलाता है और कहता है छोटे यूंच क्या नाम है तेरा, सुन जूना जरा मुझे ये बता तो कब से हमारे अंडर में काम कर रहा है। वो भी कहता जब मैं 8 साल का था ना तब मेरा नुन्नू कटवाया गया था और तब मैं यूंच बन गया और तब से लेके अभी तक है ना आप ही लोग के अंडर में यानी राजा के अंडर में काम यहाँ पे कर रहा हूँ, कई साल हो चुके हैं मुझे याद भी नहीं। तो बड़ा वाला यूंच भी कहता वाह यार कई सालों से तू वफादारी का काम कर रहा है और हमको बड़ा पसंद आया, इसके लिए हम स्पेशली राजा तुम्हारा प्रमोशन यहाँ पे देना चाहते हैं और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहते हैं। वो भी कहता शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, मेरा शुक्रिया मत कर, राजा का शुक्रिया कर, राजा ने प्रमोशन तेरा यहाँ पे करवाया है। तो उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया हमारी जो आर्मी है स्पेशली वो आर्मी जो बॉर्डर पे तैनात रहती है तुझे उस आर्मी का एक चीफ यहाँ पे बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ। तो भाई तेरा काम है ध्यान देने का, समझे कि ना समझा। यार मुझे समझ नहीं आता एक यूंच जो जिंदगी भर नौकर का काम किया है अचानक से उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको आर्मी का कमांडर बनाया गया है। वाह ये चाइनीज मांगा का लॉजिक भी अलग है। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच में मैं अपना वादा अच्छे से निभाऊंगा, आपका भी और राजा का भी शुक्रिया। वो भी कहता बहुत ज्यादा बढ़िया, जाके आराम कर लो कल से अपनी ड्यूटी पे जाना है। वो भी कहता शुक्रिया। अब आते भाई अपने वही सॉन्ग उनकी ओर जो बुढ़िया को लेता है अपने बॉडीगार्ड के पास आता है और कहते हैं इनको अपने कमरे में छोड़ दो। तो वो भी कहता है ठीक है छोड़ दूंगा लेकिन सुनो ना मेरी बात। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो बुढ़िया, यार मैं पक्का कोई तरीका यहाँ पे ढूंढूंगा और ले जाकर ना बुढ़े शाह को दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो भी कहती है ओके ठीक है मुझे इंतजार रहेगा। बुढ़िया चल जाती है, ये अपने कमरे में आता और कहता उन्होंने जो मुझे सीक्रेट यहाँ पे बताया सुन के मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये उनका अपना नजरिया था, अब हो सकता सच्चाई कुछ और हो जो इनको मालूम ना हो, इसके लिए भाई मैं अभी खुद पता करूंगा और खुद जाके कंफर्म यहाँ पे करूंगा। उससे मुझे याद आया भाई मेरे को और भी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई जाके पता करना है। एक गैंग यहाँ पे थी येलो बैंडिड सैंड गैंग, यानी लुटेरों का गैंग है येलो बैंडिड जिसको यहाँ पे बोला जाता है। तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट जाने पर रिस्क हो सकता है, एक्सपोज हो सकता हूँ। तो ये जो मार्क्स है ना मैं मार्क्स से अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, या तो जो लड़का यूंश आया याद है ना मैंने उसकी बॉडी पे कैसे कब्जा किया था अंगूठी द्वारा, वो भी एक सही तरीका यहाँ पे रहेगा उसकी बॉडी यूज करने का। सुनो सुनो नौकर जल्दी से अंदर आओ ना। हाँ तो एक नौकर था वो अंदर आता है और कहता बोलो क्या हुआ आपने काय को बुलाया। ये भी कहता जा जेल में एक लड़का रहेगा यूं आया उसको लेकर आ। वो भी कहता ओके ठीक है निकल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सिस्टम को बुलाता है, वो जो छुटकी थी वो भी आती है और कहती मेनू मालूम चला है साले तूने पार्टी वार्टी यहाँ पे रखी, मुझे बुलाया भी नहीं, प्रमोशन तेरा हो गया तो एक इंपॉर्टेंट आदमी बन गया ना साले राजा के अंडर में, राजा ने पैरियो डिग्री भी दिया था बड़ा आया साले मेरे सामने तो छोटा ही रहेगा। तो ये भी कहता हाँ छोटा कौन है सबको यहाँ पे मालूम है, याद है ना पिछली बार तूने मेरी हेल्प की थी इस बार भी कर देना। वो भी कहती ओके ठीक है। और आपको याद होगा हमारे मेन कैरेक्टर को एक बक्सा मिला था ये बोलकर कि भाई ये तेरी माँ का बक्सा है, और उस बक्से में एक मार्क्स था और दूसरा भी एक अजीब सा आइटम यहाँ पे था जो अभी तक हमारा मेन कैरेक्टर सही से पहचान ही नहीं पाया। तो वो भी पूछता बताओ ना यार इस आइटम को जानती हो। वो भी कहती वेल ये आइटम ओ शिट यार ये आइटम तो देखेला देखेला यहाँ पे लगता है, इसे तो कंट्रोल जेड कोर बोला जाता है जो कि किसी इंडिपेंडेंट स्टार क्लस्टर का है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये है क्या, इसने बोला कंट्रोल जेड कोर। अब एग्जैक्टली कंट्रोल जेड कोर क्या होता है वो हमको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा जो कि कल आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। छुटकी बताती है जेड कंट्रोल क्रिस्टल इसको बोला जाता है, या कंट्रोल जेड कोर भी कह सकते हो। तो हमारा सॉन्ग कहता है इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहती है इसका मतलब ये है कि एक समझो अंदर इसका स्पेस है जहाँ पे तुम इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया लग रहा है इसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो किसी ने इरेज यहाँ पे कर दिया है। लेकिन इसका जो पूरा स्ट्रक्चर इसका सब कुछ देखकर मैं अनुमान लगा सकती हूँ ये 18वीं से लेके 29वीं सेंचुरी के आसपास कभी बनी होगी। तो ये भी कहता व्हाट अभी ये तो बहुत ही पुराना टाइम का है, उस समय के लोग भी इतने एडवांस थे जिन्होंने ये बना लिया। उससे मुझे याद आया तुमने कुछ और भी बोला था कि ये किसी क्या बोलते हैं भाई इंडिपेंडेंट स्टार का है, वो क्या होता है। तो ये भी कहती है अच्छा वो क्या, उसका मतलब क्या है उसका मतलब। ओ मम्मी रे मुझे उसका मतलब ही याद नहीं आ रहा। अरे मैं इसका डाटा एनालाइज करने की कोशिश करी हूँ, अरे डेटा भी एनालाइज नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी तेनू भी नहीं मालूम। वो भी कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है इसमें तेरी गलती है, तू नल्ला है, मेरा होस्ट ही नल्ला है। जितना ज्यादा होस्ट की कैपेसिटी होती है उतनी ज्यादा सिस्टम की भी कैपेसिटी होती है, और मेरे होस्ट की कोई कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये भी कहता बोल देना यार कि तुझे नहीं मालूम, चल ये बता दे अब इसका मैं यूज कैसे करूं। तो ये भी कहती है अच्छा तुम्हें इसको यूज करने भी नहीं आता, रुको यार मैं तुम्हारे लिए इसको ऑन करके यहाँ पे दे देती हूँ, चलो यार हो गया बाकी तुम कर लो। तो ये भी कहता ओके ठीक है कैसे ऐसे। वो भी कहती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो
करो और ये देखो हो गया ना। तो ये भी कहता हाँ लेकिन भाई इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो उसके अंदर बोला ना एक बड़ा सा स्पेस है, तो स्पेस के अंदर डायरेक्ट चल जाते हैं। तो ये भी कहता हूँ माई गॉड ये कहाँ चले आए यार। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं सिकरिम के अंदर चला आया, क्योंकि जब मैं पहली बार सिकरिम के अंदर गया था उस समय भी कुछ ऐसा ही था और अभी भी कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ। माँ कसम यार मजा ही आ गया। ये जो कुछ है ना बड़ा 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 कमाल का है। एक सेकंड, क्या ये भी तो कोई सिकरिम यहाँ पे नहीं ना है? ऐसा हो सकता है, मैं ट्राई मार के देखता हूँ। तो अपना जो क्या बोलते हैं भाई जनरल वो एक्टिवेट करता है। लूबू नाम का जो जनरल था वो वाला एक्टिवेट कर लेता है और उसका कलर भी चेंज कर लेता है। कहता चलो यार मैंने जनरल भी एक्टिवेट कर लिया, कलर भी चेंज कर लिया और सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है, कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं लग रहा। यानी ये जो सिकरिम है ना ये भी समझो नॉर्मली सिकरिम जैसा यहाँ पर होता है। अपनी बॉडी में भी आ सकता हूँ, अपनी बॉडी से जा सकता हूँ, अपना स्टार जनरल भी ला सकता हूँ, उसको भी एक्टिवेट यहाँ पे कर सकता हूँ। और भी मैं बहुत सारी चीजें करके देखता हूँ। तो वेपन निकाल लेता है, अटैक करता है, ये करता है, वो करता है। भाई बढ़िया यहाँ पे था, बहुत ही ज्यादा सही यहाँ पे था। तो सामने से वो भी कहती बस करो यार बस करो, क्या यहाँ पे करे जा रहे हो, दिमाग का दही हो रहा है। तो ये भी कहता रहे नहीं यार मैं तो बस एवरी प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अजीब नहीं है क्या ये। वो भी कहती हाँ थोड़ा सा अजीब है। तो तुम चेंज करो ना माहौल को यार, तुम माहौल भी चेंज कर सकते हो अपने इमेजिनेशन से। ये भी कहता क्या बात कर रही हो सच्ची में। वो भी कहती और नहीं तो क्या, यू लूजर कहीं के तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, सब मुझे मालूम है। ये भी कहता रुको यार मुझे इमेजिन यहाँ पे करने दो। अरे मुझे याद आ रहा है जब मैं गया था ना, याद है ना पूरा इल्यूजन जहाँ पे टेस्ट वगैरह सबका हुआ था, उस समय भी ये क्रिस्टल का यूज किया गया था सिकरिम बनाने के लिए। ओ अब मुझे समझ आया, तभी तो मैं भी सिकरिम यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से तैयार कर सकता हूँ। तो अपनी इमेजिनेशन से नदी पहाड़ झरना सब कुछ इमेजिन करता है और एक बड़ा सा टावर ट्रेनिंग के लिए वो भी इमेजिन करता है। तो देख सकते हैं टावर यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये भी कहता है चलो बढ़िया यार जाके चेक करता हूँ। तो अंदर साइड यहाँ पे चेक करने जाता है, अंदर माँ कसम पूरा खाली था। तो ये भी कहता है शिट यार मैंने बाहर से इमेजिन किया था तो बाहर से एकदम परफेक्ट था, लेकिन अंदर का मैंने कुछ इमेजिन ही नहीं किया। तो देखो यार अंदर से तो सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंदर भी अपने हिसाब से बना सकता हूँ। और भी कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, जो सुनते वो भी कहती है और हाँ भाई तुम और यहाँ पे कर सकते हो, टाइम को भी आगे पीछे कर सकते हो। तो ये भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में। तो जैसे ये चेक करता है सच्ची में वैसा यहाँ पे था। यानी अगर मैंने अंदर क्या बोलते हैं भाई 10 दिन भी गुजारा तो बाहर वो 1 दिन के बराबर 1 घंटे के बराबर, या फिर मतलब इस हिसाब से मैं टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। तो भाई ये ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा सही हो गया है। मैं अपने बंदे लोग को यहाँ पे ला सकता हूँ, उनको ना यहाँ पे बहुत दिन ट्रेनिंग करवाऊंगा, लेकिन रियलिटी में वो बस कुछ ही दिन यहाँ पे गुजरेंगे और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से मैं यूज कर सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ। तो मैंने अपने पिछले जन्म में कई सारे बैटल यहाँ पे देखे थे, इमेजिनेशन से उस बैटल का पूरा माहौल तैयार करूंगा तो बंदे लोग को एक्सपीरियंस भी आएगा उस बैटल में लड़ाई करने का, जो हम रियलिटी में लड़ाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। भाई देखा जाए तो ये तो सही आइटम निकल गया मेरी जान। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडी जनरल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार एक जो नौकर था उसको बोलकर यूं शाया को उसने मंगवाया था। तो यूं शाया वापस मतलब यूं शाया को लेके वापस आ रहा था, नौकरानी मिलती है। तो ये भी कहता और क्या हुआ छोटे माली के पास जा रही हो क्या। तो वो भी कहती छोटे माली कमरे में नहीं है। तो लड़का भी कहता वाट अबे अबे अभी अभी तो कमरे के अंदर यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बोला कि जाओ यार यूं शाया को लेकर आओ, तो मैं इसको लेकर आया और तुम कह रही हो कि भाई कमरे के अंदर नहीं है, मजाक मत करो यार। वो भी कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, माँ कसम इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, दोनों घबरा जाते हैं, उनको डर यहाँ पे था कि भाई अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं, 1 2 3 इतना बोल के दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था और नई आवाज आ रही थी। तो ये भी कहता व्हाट अबे यार नहीं है इधर, तुमने बोला वो इधर ही है। तो लड़का भी कहता इधर ही यार इधर ही थे। एक काम करो यार तुम जल्दी से वो बॉडीगार्ड है ना उनको कांटेक्ट करो और बताओ कि ऐसी ऐसी बातें, यंग मास्टर मिल नहीं रहे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से आ जाता है। आपको याद नहीं आ रहा हमारा मेन कैरेक्टर किधर गया था। अरे पिछले एपिसोड में देखा तो था, वो जो आइटम यहाँ पे था हरे कलर का क्रिस्टल उसके अंदर चला गया था, जहाँ पे अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। हाँ तो वहां पे गया हुआ था। तो अचानक से अपीयर होता है, ये लोग चौंक जाते कि 1 सेकंड भाई आप यहाँ पे कैसे आ गए। यूं शाया पे ध्यान जाते कि यूं शाया जिंदा है ना, चलो भाई ये जिंदा है, जो काम है ना वो करवा यहाँ पे सकता हूँ। वो दोनों भी कहते सर यार आप किधर थे। वो भी कहता बस था कहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग टेंशन ना लेना, इतना बोल के वापस से डिसअपियर हो जाता है। और ये दोनों हिले के हिले रह जाते कि है भाई ये चल क्या रहा है, वो कैसे आ रहे हो कैसे जा रहे हैं। तो हमारा सॉन्ग यून शैव को लेकर आ जाता है उसी वर्ल्ड में और आती कहता है चलो ले छुटकी आ गया मैं इसको लेकर, मालूम है ना क्या करना है। जो सुनते वो भी कहती या मुझे मालूम है क्या करना है, लेकिन तू कर लेगा ना।
हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मेरा तो काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे मेन कट्टर का मालूम है क्या प्लान था भाई, वो दो बॉडी यहाँ पे तैयार करना चाहता था, यानी अपनी आत्मा को दो हिस्सा में डिवाइड करना चाहता था। एक उसका अपना बॉडी में रहता और दूसरा जो है ना वो यूं शय की बॉडी में रहता, लेकिन चेहरा दोनों का एक रहता। वो भाई आपको आगे पता चलेगा। तो अगले दिन की बारी आती है जब दादा सुबह सुबह खुशी खुशी वही अपने पोते के कमरे में आता और कहता गुड मॉर्निंग पुत्र कैसे हो। तो पुत्र आगे आता और कहता हो बूढ़े कैसे हो। तो जैसा मैंने बोला था वो दो दो बॉडी बनाना चाहता था तो दो बना लेता है और वो दोनों दादा के सामने आ जाता है और दादा भी लाइक अबे दो अबे मैं अंधा बंदा हो गया हूँ क्या कि मुझे दो कहीं को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं मैं अंधा नहीं हुआ, मेरी ज्यादा ही आंखें आ गई। तो बोला भी जाते क्या हुआ बुड्ढे जी पहचान यहाँ पे नहीं पा रहे, हम दोनों में से रियल यहाँ पे कौन है। वो भी कहता भाई सेम टू सेम है भाई, मैं कैसे यहाँ पे पहचाऊंगा, लेकिन दो यहाँ पे कैसे आ गए। तो बोला भी जाता टेंशन ना लो, हमें दो की जरूरत थी, एक ऐसा बंदा जो घर पे रह के सारा काम यहाँ पे देखता और दूसरा बंदा जो मैडम हुआंगे ना उसके साथ जाके प्रिंसेस को यहाँ पे ढूंढ लेता। हाँ तो भाई मैं रहूंगा और ये जाएगा क्यों दादा। तो दादा भी लाइक यार तुम में से मैं किसको हाँ बोलूं किसको ना बोलूं यार, इतना सेम टू सेम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो काला वाला था वो अपने रियल था, देखो दोनों ही रियल यहाँ पे थे, बस एक की जो बॉडी है ना वो यूं शय की बॉडी थी लेकिन आत्मा दोनों की एक ही यहाँ पे थी। तो जो काला वाला था वो निकल जाता है, कहता बाप रे आत्मा को दो हिस्सों में डिवाइड करके दोनों जगह काम देखना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है, थक गया हूँ यार थोड़ा सा, लेकिन काम यहाँ पे चलेगा। हुआंग के कमरे के बाहर आता और कहता सीनियर हुआंग दरवाजा खोलो ना, जाना तो ना भूल गई। वो भी कहती ना ना याद है मुझे याद है। तो उसके साथ निकल जाता है। दादा इधर कहता कि वाह यार वो चले गया, ओके ठीक है भाई तू रियल वाला है क्या। वो भी कहता रे दादा टेंशन ना ले भाई हम दोनों रियल यहाँ पर हैं, घर पे बैठ के चुपचाप अपना काम यहाँ पे देखते हैं। तो काम नंबर 1 हमें टोटल बंदे यहाँ पे चाहिए, ज़्यादा नहीं 30 या 50, हाँ 30 या 50 के बीच में बंदे यहाँ पे बुला दो, बाकी काम मैं कर दूंगा। तो वो भी कहती है 30 या 50 क्यों यार इतने बंदे लोग का तू क्या करेगा। तो ये भी कहता रहे तुम टेंशन यहाँ पे ना लो यार, तुम बनाओ ना यार, मैं एक एल्केमिस्ट का पाइपलाइन तैयार करना चाहता हूँ, यानी पील जड़ी बूटी उसको लेके शायद ये कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए 30 या 50 बंदरों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। हमारे मेक कट्टर की ओर आते हैं जो मैडम हुआ के साथ बैठ कर ना निकल चुका था ट्रैवल करने के लिए, और बोला जाता है कि हमने ऊपर से लेकर नीचे तक का ये पूरा एरिया स्कैन किया है लेकिन प्रिंसेस का कोई भी आता पता यहाँ पे नहीं है। भाई अचानक से प्रिंसेस भूत बन के कैसे गायब हो जाएगी यार, ऐसे कैसे। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कहाँ गायब हो गई। ये एरिया एकदम सुनसान यहाँ पर है, यहाँ पे कोई चिड़िया भी आना पसंद नहीं करेगा। वैसे टाइम पे प्रिंसेस आ गई और प्रिंसेस यहाँ से गायब भी हो गई। दाल में काला तो यहाँ पे लग रहा है, हमें और भी ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए। हुआन भी कहती है यार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भाई और आगे जाओ, हम ढूंढ के रहेंगे। अब आते भाई दूसरे किसी एरिया में, जिस एरिया में एक आदमी आता है दुकान के अंदर। तो दुकान का जो था ना होस्ट, वो भी कहती जाओ यार दुकान यहाँ पे बंद हो गया है। तो वो उसका एक छोटा सा पासवर्ड यहाँ पे था, वो पासवर्ड बोलता है, जैसे पासवर्ड बोलता है तो दुकान वाला भी समझ जाता कि ओ यार ये तो अपना ही बंदा है, टोकन लाए वो टोकन। तो वो टोकन निकाल के दिखाते कि ये देखो तुम्हारा ही बंदा हूँ। वो भी कहता हूँ यार अकेले में लाइब्रेरी में लेके जाता, किताबों का जो शेल है ना उसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा था, ओपन करता है और अंदर लेके जाता है। बोला जाता है कि भाई बैठो मैं बुलाता हूँ सर को। तो वो बैठ यहाँ पे जाता है और जैसे वो बैठता है तो वो भी सोचता वाओ यार क्या इंतजाम यहाँ पे किया गया है, मेरे पापा ने जैसे बोला था ना एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर है। और मैं जिससे मिलने आया हूँ वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बड़ा स्पेशल आदमी है। और मेरे पापा ने बोला था कुछ आदमी से मिलना उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि वो 7वां हीरो यहाँ पर है। आपको याद नहीं आ रही है लड़का कौन है। तो मुझे याद है, हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था ना यार एक बाप बेटे को, एग्जैक्टली वो दोनों बाप बेटे है, कौन है उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ पे बेटे ने बाप ने बोला था कि एक छोटा सा काम करना है, वो काम था इस आदमी से आके मिलना। और ये आदमी कौन है वो भी हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने 2-2 चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, चैप्टर ही छोटे आ रहे तो इसमें मैं क्या यहाँ पे करूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो लड़का है ना वेट कर रहा था और जिसका वेट कर रहा था वो आदमी आ जाता है और कहता है हेलो पाजी कैसे हो। वो भी कहता बढ़िया पाजी अपना यहाँ पे बताओ कैसा है। सॉरी यार बिना बुल बुलाए आ गया। वो भी कहता साले बुल बुलाए नहीं बिन बुलाए होता है, सही से बोल तो ले। वो भी कहता यार आराम से बैठ के बात करते हैं। तो जो आदमी आया था देख सकते हो उसने अपने चेहरे पे नकाब लगाया है, लड़का है या लड़की है ये भी पता नहीं चल रहा। पूछा भी जाता बोल यार क्या हुआ, नॉर्थ किंगडम से यहाँ पर आए हो
ना, काम है क्या मेरा कुछ है। तो उसके दिमाग में आता है कि वाह यार, साले को देख के ये आइडिया लगता है कि भाई ये बड़ा जीनियस आदमी है, जैसे कि मेरे बाप ने यहाँ पे बोला था। और मेरे बाप ने एक काम बोला था, यस एक काम यहाँ पर है। अब वो काम क्या है वी डोंट नो, राइटर ने हमको नहीं बताया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। अब जिसको बंदे चाहिए थे तो मालूम है क्या उसने क्या किया था, घर की जितनी भी नौकरानियां है ना, सारी नौकरानियों को इकट्ठा कर लिया था। मेन जो नौकरानी है वो भी कहती है यंग मास्टर जितनी भी थे हमने सबको इकट्ठा कर लिया, चलेगा ना। ये भी कहता है यार चलेगा। सुनो यार, तुम सबको मालूम होना चाहिए मैंने तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए। तो आर यू गाइस रेडी। तो सब लोग कहते यस वी आर फकिंग रेडी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रेडी होने ही वाला था तो ये वाली जो थी ना भूकट कहीं की, थोड़ी सी पागल टाइप की, वो आती है और कहती सुनिए ना। तो ये भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहती ये देखो मैंने क्या यहाँ पे बनाया है, मैंने बनाया है आउटफिट हमारे जितने भी थे ना भाई नौकरानी उनके लिए, नया वाला, कब तक पुराना पहनेंगे, देखो कैसी है मेरी ड्राइंग। तो जैसा देखता है भाई मूड का सत्यानाश हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा था, लेकिन बच्ची का दिल नहीं ना तोड़ सकते इसलिए कह देता बहुत ही बढ़िया है। तो वो भी कहती है अरे यार शुक्रिया तारीफ करने के लिए। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार उसकी क्या जरूरत है। और बाद में एक प्रोटेक्शन यहाँ पे बना लेता है, सारे के सारे बंदे उस प्रोटेक्शन के अंदर। हमारा वही मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता चलो मैंने प्रोटेक्शन बनाया है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, वो जो सिकरिम है ना मैं तो सिकरिम में जाने वाला हूँ, लेकिन बाहर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने लगा यहाँ पे दिया है। चलो बढ़िया यार। और बाद में वो जो क्रिस्टल है वो एक्टिवेट करता है, वो क्रिस्टल एक्टिवेट करके पहुंच जाता है सिकरिम के अंदर। और जैसे सिकरिम के अंदर आता है सारी नौकरानियां भी देखती है एक सेकंड ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पर है, तो बहुत ही ज्यादा अजीब एरिया किधर आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है घबराओ मत, ये समझो मेरा सीक्रेट स्पेस है जहाँ पे मैं ही आ सकता हूँ और मेरी मर्जी से कोई और आ सकता है, और यहीं पे हम ट्रेनिंग करेंगे, तगड़ी सी ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे। एक दिन में तुम लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे करना, समझे कि ना समझे। तो ये बॉटम डिसाइपल कहती है कि व्हाट एक दिन में 3 दिन की ट्रेनिंग करना, भाई कहना क्या चाहते हो यार, आपका लॉजिक कहीं से बैठा ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है भाई यहाँ का जो टाइम है ना बड़ा तेज है, 12 गुना ज्यादा तेज यहाँ पर है, समझे कि नहीं समझे। यानी अगर तुमने यहाँ पे 6 घंटा गुजारा ना जो बाहर की दुनिया में 3 दिन के बराबर है, समझे कि नहीं समझे। यानी रोज हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई 6-6 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। जो सुनते वो लोग कहते हैं व्हाट 12 गुना ज्यादा टाइम यहाँ पर है, यानी मतलब अगर हमने 1 महीना यहाँ पे गुजारा वो बाहर के लगभग 1 साल के बराबर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 6 × 30, हाँ तुमने सही बोला। तो सारी नौकरानियां टेंशन में आ जाती कि शिट यार अगर ऐसा यहाँ पर हुआ तो 1 साल आसानी से गुजर जाएगा और हम 1 साल ज्यादा बूढ़ी हो जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे इन लड़कियों को अपनी उम्र को लेकर ज्यादा परवाह यहाँ पर है, हाँ तुमने सही बोला लेकिन टेंशन नको ले यार, मेरे पास वो पी लेना जिससे बंदे काफी यंग लगने लगते हैं, वही जिससे अपना परदादा भी इतना यंग और बैडेस बन चुका है, यार दे दिया करूंगा, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। उसके दिमाग में था कि जब बिस्टों का हमला होगा उस समय मालूम है क्या होगा, यार ये लड़कियां ही काम आने वाली है, लड़कियां का भी जितने भी ऐसे मेरे बंदे वो सारे बंदे काम आएंगे। सुनो यार इस सब के अंदर है ना सॉल जनरल है, तो जो बंदा ऐसा जिसके पास सॉल पावर है उसको दे दो, जिसके पास नहीं है उसको ट्रेनिंग दो ताकि वो अपना सॉल पावर एक्टिवेट कर सके। तो नौकरानी भी कहती है ओके ठीक है, वो सब में बांटने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक चलो ये बेसिक था जो मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन जो मेन बैटल होगा उन्हें जाने कितना डरावना हो सकता है। टेंशन ना लो यार, मैं सारे डिसाइपल को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता हूँ, क्या मालूम है ना ये दुनिया में तो हम इमेजिनेशन से बना सकते ना, तो इमेजिनेशन से वैसे ही बैटल फील्ड बना दूंगा जो उस समय था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा था, ये वाली नौकरानी पीछे से आती है और कहती सुनिए ना यंग मास्टर सुनिए ना प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या हुआ। तो वो भी कहती है अरे यार आपने ये जो जनरल दिया है बड़ा फीका है, इसमें कुछ चेंजेस कर दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा चेंजेस करूं। तो वो अपना ड्राइंग दिखाती है और कहती है ऐसा चेंजेस कर दो यार जैसा कि मैंने ड्रेस में बनाया है, क्यों स्मार्ट हूं ना आपको भी मेरा डिजाइन यहाँ पे पसंद आया है भाई, मैंने तो इसके लिए पेंटेड भी अप्लाई कर दिया, देखना बहुत जल्दी पेंटेड भी मेनू मिल जाएगा। यार सारी नौकरानियों के पास ऐसा जनरल रहेगा तो हम उसको नाम देंगे नौकरानी द ग्रेटेस्ट जनरल टीम एवर, भाई मजा ही आ जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो मेरी माँ ठीक है इतना बोल ही रही है तो तेरी बातें मैं सुन लेता हूँ। हाँ तो भाई वैसा ही होता है, हमारा मेन कैरेक्टर को डिटेल में समझाती है ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो बन गया खुश। तो वो भी कहती ना जी ना यार इसकी जो कमर है ना ज्यादा पतली यहाँ पे कर दो और इसकी जो टांगे है ना थोड़ी सी लंबी यहाँ पे कर दो और यहाँ से थोड़ा सा ऑर्नामेंट यहाँ पे डाल दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जनरल है इसमें ऑर्नामेंट डालने की क्या जरूरत है। वो भी कहती मंग
मास्टर आप समझते नहीं हो ना, अरे समझने की कोशिश करो ना, लड़कियों के लिए ऑर्नामेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता या डालता हूँ, ये भी कहती भाई और वेपन में एक झाड़ू डाल देना, नौकरानी झाड़ू के साथ ही ज्यादा सूट यहाँ पे करती है, दुश्मनों को ऐसे ऐसे मारेंगे। और हमारी ये दोनों नौकरानियां वो थोड़ा लॉन्ग रेंज में अटैक करती है, तो लंबी वाली झाड़ू यहाँ पे डालना और नीचे से भाई क्लीन हो जाना चाहिए दुश्मन, ऐसे ऐसा डालना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है और कुछ, वो भी कहती है वेल नहीं इतना ही है और कुछ मत डालो। हाँ तो ये था भाई फाइनल रिजल्ट, ये भी कहता लो खुश हो गया जाकर ट्रेनिंग करो। वो भी कहती ओके ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे क्या यार ये लड़कियों का इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता रहता है, मेरा दिमाग वाकई में यहाँ पे पूरा दुख के फट गया। लेकिन डोंट वरी, थोड़ा मुसीबत होगा मैं सह यहाँ पे लूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है। उतने में अचानक से भाई वार्निंग इसके सामने बन जाता है, तो ये भी नोटिस करता वार्निंग, कैसा वार्निंग इसको समझ नहीं आ रहा। सिस्टम को बुलाता है, सिस्टम भी कहती भाई कोई एनिमी यानी दुश्मन महसूस हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग दुश्मन जो लिटरली आपकी जान को चोट पहुंचा सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे इन्फॉर्म करने दो। तो हमको मालूम है हमारे मेन कट्टे ने 2 बॉडी बना ली थी, तो दूसरे के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो भी ऐसा अचानक से चौंक जाता है। तो मैडम हुआंग भी कहती क्या हुआ, ये भी कहती है अटैक हमारे पे अटैक हो रहा है, इस वाले बॉडी पे अटैक हो रहा था, उस वाले बॉडी पे नहीं, वो तो अपने सिकरिम के अंदर है जहाँ पे हमारे मेन कट्टे के बिना परमिशन से कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा दोनों का एक है, अगर यहाँ पे डेंजर होगा तो वहां पे भी पता चल जाएगा। हाँ तो ये पता चल जाता है। तो ये भी कहती आर यू श्योर सच्ची में डेंजर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सर डेंजर है, फॉर्मेशन बना लो। तो जिस बैटल शिप पे थे उस पर फॉर्मेशन बना लिया जाता है, तो देख सकते हैं भाई बच जाते हैं। बिजली का बहुत ही बड़ा हमला हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा जहाज हिल जाता है। मैडम हुआन भी कहती शूट यार मुझे पता तक भी नहीं चला कि हमारे पे इतना बड़ा अटैक होने वाला है, जल्दी से जनरल तैयार करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपना अपना जनरल तैयार करते हैं, लड़ने के लिए तैयार, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते यार क्या होता है इनके बैटल में, कौन है ये दुश्मन। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे अटैक हुआ था हमारी मैडम हुआंग ने अपना आर्मर ऑन कर लिया था, यानी जनरल ऑन कर लिया था, और जनरल का नाम था वेन जोंग। सामने से कहती किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने हमारे पे अटैक किया। तो सामने से एक और अटैक आता है और हमारी मैडम वो अपनी भी प्रोटेक्शन कर लेती है और जो पूरा शिप है ना उसकी भी प्रोटेक्शन कर लेती है। तो सामने से एक और जनरल आता है जो हमारी जनरल को देखता है, वेन जोंग को पहचान लेता है कि वेन जोंग भाई ये जनरल तो बड़ा कमाल का है। और जांग जियाओ नाम का कोई जनरल था जिसमें कोई आदमी बैठा हुआ था। अब ये आदमी कौन है हमें फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, और फ्लैशबैक यहाँ पे तो कुछ समय पहले का उसी आसपास के एरिया का, वहां पर येलो हैट, लिटरली येलो हैट नाम का एक ग्रुप यहाँ पे था। उस ग्रुप का लीडर सिंहासन पे बैठा हुआ था और ग्रुप के जो मेंबर है ना 5 वो घुटने पे बैठे हुए थे। एक मेंबर भी कहता है अभी अभी खबर यहाँ पे मिली है मैडम हुआंग अपने कुछ बंदलों के साथ ना इसी एरिया में आ रही है, अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो बोलो यार क्या करे। तो सामने वाला भी कहता है नजर रखो उस पे। तो ये था वो लड़का हेवन स्टेज पे, ये भी कहता हूँ कि ठीक है। तो वो निकल जाता है। ये जो चश्मे वाली थी ये भी कुछ तो बोलती है, अब वो क्या बोलती है मुझे समझ नहीं आया। तो लीडर भी कहता हूँ बढ़िया अपने साथ उसको और उसको लो और निकलो और जल्दी आना। हाँ तो 2 टीम वाले और थे, देख सकते हैं अजीब सा मेंढक जैसा दिखने वाला, उन दोनों के बारे में कह रहा था, उनके साथ निकल जाता है। यानी 5 में से 4 लोग काम के लिए निकल जाते हैं। एक लड़की बच गई थी, वो भी कहती है शाप जी मेरे लिए क्या काम है शाप जी। तो शाप जी कहता नुबड़ी हो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, जाके प्रैक्टिस करो। वो भी कहती कमीना कुत्ता कमीना हरामी जा रही हूँ, और वो निकल जाती है। और ये तभी वो कमीना येलो हेड का मेन कमांडर अपना येलो हेड पहनता और पहनकर ये आ जाता भाई क्या बोलते हैं लिफ्ट की ओर। लिफ्ट पे बैठकर टॉप फ्लोर पर आता है और टॉप फ्लोर पर कुछ तो हो रहा था, तो कोई वहां पे साइंटिस्ट कुछ तो कर रहा था। वो भी कहता कमांडर जी आओ ना। कमांडर भी कहता बोलो यार चल क्या रहा इधर। तो वो भी कहता है कि वेल यार क्या बताएं, जैसे ये चल रहा है ना और ऐसे ही चलता रहा तो भाई मिनिमम लग जाएगा भाई 1 और महीना। तो वो भी कहता व्हाट 1 और महीना, बोला जाता है या 1 और महीना तो लग जाएगा। आपने जो हमें ला के दिया ना भाई क्रिस्टल उसके द्वारा हमने टाइम कम कर दिया और न जाने और क्या लग जाता। अगर हम पूरा दम भी लगा देना हाँ तो शायद 10 दिन तो और लग जाएगा। हाँ 10 दिन तो मिनिमम यहाँ पे लग ही जाएगा। जो सुनते वो भी कहता है कि यार 10 दिन पे तो बहुत ज्यादा होता है, हमारा बैटल प्लान कैसा चालू है। वो भी कहता है कि हमारा बैटल प्लान भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे चालू है। हमने टोटल 17 डिवाइस ना पूरा फिक्स यहाँ पे कर दिया है
16 इस डायरेक्शन में और एक जो हमारा लेजेंडरी है ना वो हमने इधर यहाँ पे लगा दिया है। अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो ये भी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। वो भी कहता है यार तू हर चीजों में टाइम लगा रहा है, कोई तरीका नहीं है क्या टाइम और कम करने का। वो भी कहता है अकॉर्डिंग टू डाटा जो कि हमको यहाँ पे मिला है, अगर हमारा जंग यहाँ पर हो गया किसी बड़ी टीम के साथ तो हमारा ख्याल से हमारा टीम आसानी से जीत जाएगा, जैसे कि मैंने प्लानिंग बनाई है। और रही बात टाइम का, हाँ तो टाइम में कम कर सकता हूँ, 3 दिन का टाइम में यहाँ पे कम कर सकता हूँ। और जैसे कि हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था दूसरे देश के साथ कि हम 10 दिन के अंदर कर देंगे, तो नॉर्मली तो 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इतना बोला है तो हम 3 दिन के अंदर यहाँ पे कर देंगे। और वो जो देश है ना हम उस एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो भी कहता हो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना पावर यहाँ पर आ गया है। बढ़िया यार, जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो, और जैसे हो जाएगा ना 3 दिन बाद पूरा तो जाके मुझे खबर यहाँ पे दे देना। वो भी कहता है या दे देंगे। उतने में वो लड़का वापस से इन्फॉर्म करता है जिसने बोला था कि भाई मैडम हुआंग आने वाली है। तो ये भी कहता बोल क्या हुआ, तो वो भी कहता यार मैडम हुआंग आने वाली है, उनके साथ कुछ बंदे भी है यार, मेरी फट रही है भाई क्या करे यार, और बंदे भेजो ना। तो वो भी कहता और बंदे इसको यहाँ पे चाहिए। सुनो यार बॉस, अगर आपका अनुमान गलत ना हो, आई मीन अगर आप परमिशन दे दो तो यार हमने 2 अपने कमल कमल के आइटम है ना बैरियर के अंदर पकड़ के रखे, हम उनको रिलीज कर सकते हैं। तो वो कमांडर भी कहता नहीं यार वो लोग और किसी बड़े काम के लिए काम आएंगे। रही बात उस मैडम हुआंग को ना, मैंने सुना है 7 लेवल की बंदी है, तो एक बार मुझे जाके मिलना तो पड़ेगा। तो इसने अपना सॉल एक्टिवेट कर लिया था और यही था जांग जियन, वही जिसने अटैक किया था, जिसको हमारी हुआंग ने भी रोका था। हाँ तो वापस उसी सीन की ओर आते हैं। एक दिन पहले, एक दिन बाद जब वो लोग ट्रेवल करके जा रहे थे, मैडम हुआंग भी लाइक चलो ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारे मेन कट्टे ने इन्फॉर्म किया था कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे इन्फॉर्म किया था वैसे ही अटैक हो गया था। और जैसे अटैक हुआ था तो हमारी मैडम भी बाहर आई थी, और मैडम के बाहर आती वो भी बाहर आ गया था कि वाह यार की औरत यहाँ पे मिली है, बहुत इस औरत के बारे में सुना था, आज मैंने देख भी लिया है यार। अगर इसका ये जनरल मुझे मिल गया ना, माँ कसम यार मैं लकी रहूंगा, बहुत ज्यादा लकी रहूंगा। उतने में जो हमारी मैडम है काफी ज्यादा जोर से और अटैक कर देती है, तो वो भी कोई जोर से अटैक करता है और दोनों के अटैक के बीच में ऐसा कुछ सेंसेशन तैयार होता है। सामने वाला पूरा दम लगा देता है दूसरा कोई अटैक करने के लिए और कहता है ये मेरी बारी है अटैक करने की। हमारा मेन कैरेक्टर की टीम भी कहती है आ जा यार, हम भी तेरा स्वागत करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ छोटे छोटे चैप्टर्स ही आए थे आज इस चैनल पर। कल से कोई नया मांगा स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर भाई सारे लंबे लंबे चैप्टर्स आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। तो लेजेंडरी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और ये एपिसोड अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इस एपिसोड में पूरा बैटल यहाँ पे हो रहा है। मुझे एक्सप्लेन करने में भी काफी मेहनत लगी है, तो आप लोग को भी अच्छे से देखना चाहिए। तो दोनों के बीच में अटैक हो चुका था, एक दूसरे पे थंडर का अटैक किया जाते हैं। हमारी जो मैडम हुआंग है वो अटैक को जैसे तैसे डॉज यहाँ पे करती है, और डॉज करने के बाद है ना सामने वाला बंदा अटैक की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, यानी और भी ज्यादा बिजली फेंकने लग जाता है। और हमारी जो मैडम हुआंग है ना उसको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करती है और अच्छे से रोक भी लेती है। और तभी लेकिन अचानक से यार अटैक का झटका पीछे से आता है और वो एकदम हिल जाती है। कहती है डोंट वरी, मैं इसको भी यहाँ पे संभाल लूंगी। और जैसे तैसे संभालती है और देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े नोखीले जैसे कुछ तो चीजें थी जिसको ये कंट्रोल कर पा रही थी और उससे हमला करने को भी तैयार थी। और सामने जो था जांग नाम का जनरल प्लस वो जो आदमी का नाम नहीं हमको बताया गया है, येलो हैट नाम की जो टीम है उसका कमांडर यहाँ पे था। तो कमांडर यहाँ पे बुलाऊंगा, तो वो जो भी नोखीले चीजें थी ना देख सकते हो उस कमांडर को कैसे घेर लेता है और भागने की कोशिश भी करता है। लेकिन हमारी मैडम हुआंग कहती है तू बच के जा नहीं सकता, तूने गलत आदमी से यहाँ पे पंगा ले लिया है। और नोखीले चीजों से हमले पे हमला और हमले पे हमला किया जा रही है। वो आदमी कोई अजीब सा तलिस्मैन यहाँ पे यूज कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। और देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे तैयार हो जाता है और प्रोटेक्शन के बीच में था, लेकिन आसपास हमारी मैडम हुआंग का अटैक यहाँ पे था। और बाद में वो उसके बीच में से आजाद होने की पूरी कोशिश करता है। मैडम हुआंग यहाँ से पूरा दम लगा देती है और दम लगा के कर भी देती है। और देख सकते हैं माहौल कुछ ऐसा हो जाता है। और सामने जो बंदा था वो यार उसको चोट बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन वो भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो भी 7 लेवल का है। हाँ तो वो भी पूरा दम लगा रहा था। और देख सकते हैं जो भी खिले जैसे चीजें थी, जो भी गोल्डन कलर की बिजली थी और सबको साइड में कर देता है और अपने आप को बचा यहाँ पे लेता है। कहता बाप रे, मैंने इस औरत को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई, टट्टी निकल गई मेरी हियर लड़ाई करने के चक्कर में। और इतना लड़ाई करने के चक्कर में हमारी मैडम हुआंग की भी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और वो थक गई थी।
ही नोटिस करती है कि अरे यार लगा था मैं एक बार में हरा दूंगी, लेकिन काफी ज्यादा मुझे भी मेहनत लग गया। हमारा मेन कटर देखता है और पहचान जाता है कि एक सेकंड, वाओ यार, जांग जियाओ उसके जनरल का नाम है, जानता हूँ मैं उसको। और जो हमारी मैडम वाला है वेंग जोंग उस जनरल का नाम है, उसके मुकाबले थोड़ा सा नाम वो कम यहाँ पर है, लेकिन उसका ऑफेंसिव पावर हो या डिफेंसिव पावर हो वो थोड़ा सा हाई यहाँ पर है। ओवरऑल पावर कम है लेकिन अटैक और डिफेंस का पावर है ना हाई है। इसके चक्कर में तो मैडम वांग हरा नहीं पा रही। मैं उंगली करूं क्या ना यार, वो दोनों 7 लेवल के, और मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं 7 लेवल के बैटल के बीच में उंगली यहाँ पे करूं, लेकिन मुझे कोई मौका देखना पड़ेगा हुआंग की हेल्प करने के लिए। यार सुनो यार, ये जो जहाज है ना उसको थोड़ा और नीचे लेके चलो। तो ड्राइवर भी कहता ओके ठीक है, नीचे कोई हिरन दिखाई नहीं दे रहा और मैं हिरन को जाकर ठोक देता। ओ माय गॉड, यानी सल्लू बॉय भाई ये गाड़ी यहाँ पे उड़ा रहे हैं, बैटल के बीच में आते हैं। उनका बैटल तो कंटिन्यू था, बिजली बिजली से हमला यहाँ पे किए जा रहे हैं, मारे वारे यहाँ पे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई, इतना मैं क्या डिटेल में यहाँ पे बताऊं। इस पे हमला होता है, कभी उस पे हमला होता है, कभी ये यहाँ से मारती है, कभी वो वहां से मारती है। और वो जो कमीना आदमी था सामने वाला कमांडर, वो पता नहीं कुछ तो ऐसा खा लेता है, बॉडी में अलग लेवल की एनर्जी आती है और कहती है शिलाजीत खा लिया मैंने, पेल के रख दूंगा। वो ये है हमारी मैडम हुआंग बिना शिलाजीत खाए भी अच्छे से लड़े जा रही है। हाँ लेकिन काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, काफी बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं और सामने वाला और जोश में आ जाता है और कहता है ये हुई ना बात, अब तू मैडम जी मुझसे यहाँ पे जीत के दिखा। वो भी सामने से पूरी कोशिश यहाँ पे करी जीतने के लिए। वो लड़का भी सामने से अटैक करता है, ये भी अटैक करती है, ऐसे इनके बीच में लड़ाई वड़ाई चलता रहता है। तभी अचानक से एक दूसरा अटैक हो जाता है, तो वो भी ऐसा डाउट में आ जाता है एक सेकंड किसने भाई किसने मेरे पे अटैक किया। लेकिन आप लोग को आइडिया लग चुका रहेगा और किसी ने नहीं, बल्कि हमारे मेन कट्टर ने अटैक यहाँ पे किया यार। हाँ वो पीछे से आता है और अटैक कर देता है और अपना ये वाला जनरल वो एक्टिवेट करता है और कहता है एक्सक्यूज मी भैया इधर देखो मैंने अटैक किया। मैडम देख के पहचानती है, सॉन्ग यून तूने अटैक किया। सामने वाला भी कहता साले हम दो बड़े बड़े 7 लेवल के बीच में तू आके अटैक कर रहा है, मरने का शौक है क्या तुझे, ये ले। इतना बोल के बड़े बड़े अटैक हमारे मेन कटर की ओर कर देता है और हमारा मेन कटर है ना अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और हमको मालूम है हमारे मेन कटर के पास एक स्टार जनरल नहीं है, न जाने कितने सारे यहाँ पर है, तो ये दूसरा स्टार जनरल एक्टिवेट कर लेता है। तो सामने वाला देख के पहचान जाता है कि एक सेकेंड यार इसने तो दूसरा जनरल एक्टिवेट कर लिया। ओ कहीं तू जुओची तो नहीं ना है, जुओची नाम का जो जनरल है उसके पास एबिलिटी थी वो किसी और को रूप ले सकता है। हाँ तो उसको लगता है शायद तो जुओची होगा, लेकिन डोंट वरी मेरे सामने तो भी तू टिक नहीं सकता। तो अपना कोई बड़ा सा धमाके वाला अटैक लेता है और लेकर डायरेक्ट हमारे मेन कटर की ओर कर देता है और उसका पूरा ध्यान हमारे मेन कटर की ओर चल जाता है। मैडम हुआंग पे तो ध्यान ही नहीं देता, हुआंग पीछे से आती है और कहती है साले इधर देख, और ये पीछे से अटैक कर देती है। वो हुआंग की ओर देखता है कि अरे मैडम जी यार तुम तो पीछे से अटैक यहाँ पे कर देती हो, और इसी का फायदा उठा के हमारा मेन कटर सुमड़ी में आ जाता है। उन दोनों का जो लड़ाई है ना वो लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं, एक दूसरे को चोट यहाँ पे पहुंचाए जा रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे, पीटे जा रहे हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। हाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और जैसे धमाका होता है ऐसा लगा कि शायद उस धमाके में हमारा मेन कटर मारा गया है, लेकिन जैसे क्लियर होता है भाई सब कुछ गायब हो चुका था, उस धमाके के पीछे तो कोई है ही नहीं। तो भाई किधर गया वो लड़का, साला अभी अभी तो इधर ही यहाँ पे था यार, जाओ पता यहाँ पे करो। तो अपना कोई एक बड़ा सा ब्लेड वो छोड़ देता है इधर उधर ढूंढने के लिए, और हमारा मेकटा उधर ही कहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था। वो समझ जाता है कि भाई दोनों 7 लेवल के, इनके बीच में आना मेरी औकात नहीं है, जो मेरा काम था ध्यान भटकाना मैंने भटका दिया, बाकी शायद वो यहाँ पे संभाल ले। यार मैंने सोच रहा हूँ कि संभालने से अच्छा मैं कोई कमाल का जनरल यूज करूँ जो हेल्प कर सके, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जनरल ही नहीं है। जैसे कि भाई काउरेन, उसकी मोबिलिटी बड़ी हाई यहाँ पर है, काउंटर अटैक को नहीं कर सकता। लूबू हो गया, लूबू भी है ना आसमान में अटैक करने के लिए ज्यादा सही नहीं है, और वो दोनों आसमान में अटैक किए जा रहे हैं। आओ बिंग नाम का यहाँ पर है यार, वो भी कुछ ज्यादा काम इसके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो भी पावर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, तो उसमें से कोई काम नहीं आएगा। यार वेंग जोंग का यूज करूँ क्या, लेकिन वेंग जोंग के टाइम पे भी नहीं यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सुनो ना यार छुटकी, वो भी कहती बोलो कमीने क्या काम है, ये भी कहता यार मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे कर दी वेंग जोंग को बनाने के लिए, लेकिन वेंग जोंग का मैं यूज नहीं कर पा रहा, तुम कुछ करो ना। तो वो सिस्टम में चेक करती है और कहती नो वे, ओ शिट यार तुम नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक तरीका दिखा है, कर लोगे क्या। वो भी कहता है तरीका ज्यादा बुरा ना हुआ, अगर मेरे काम का हुआ तो मैं कर सकता हूँ। तो वो भी कहती हुई अगर ऐसी बात है तो ट्राई मार सकते हो, ट्राई मारने में वैसे भी क्या जाता है। अब आते हैं भाई बैटल की ओर, और बैटल में क्या ही होगा भाई, लड़ाई होगा, कोई इसको मारता है कभी उसको मारता है, जिसमें मैडम हुआंग तो स्टार्ट में कमजोर बनी रही थी, हमारे मेक कटर के हेल्प के चक्कर में हल्का सा आगे आई, लेकिन एंड में फिर कमजोर पड़ जाती है। हमारे मेक कटर से भी कहती भाई कुछ करो ना, बचाने की कोशिश करो ना। हमारा मेक कटर भी लक्ष्य यार तो हेल्प भी यहाँ पे मांग रही है, यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अरे बोल यार लड़की तेरा वो तरीका, वो भी कहती रुको यार मैं एनालाइज
कर रही हो ना, तुमको भी बड़ी जल्दी रहती है इंसान लोग को। लो या जल्दी से चूज करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं तुम्हें चूज करता हूँ। तो फाइनली चूज कर लेता है और बन जाता है या वेनजोंग वाला स्पेशल यहाँ पे बन जाता है। कहता हो गया। सिस्टम भी कहती है नहीं मेरे वजह से हो गया, ये बोलो अगर मेरे ना रहती हम तो नहीं कर पाते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शुक्रिया। अब आ चुकी है बारी बैटल में उंगली करने की। तो ये भी वही जनरल लेता है और लेके बैटल के अंदर उंगली कर देता है, अच्छे से उंगली यहाँ पे कर देता है। एक जोर से झटका देता है उस आदमी को। वो आदमी भी कहता साले तो हर माई के पीछे से हमला यहाँ पे करता है। और एक सेकंड, ये क्या अजीब अजीब सी चीजें यहाँ पर है साली, ये तूने कौन सा जनरल यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। हमारा मेकटर और भी बड़े बड़े बिजली से झटका देता है। वो भी देखता है अरे यार ये अटैक ज्यादा पेनफुल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग यहाँ पर है, भाई मुझे नहीं सामना करना। और पीछे से मैडम हुआ वो भी कहती है चल बेटा अब मेरी बारी यहाँ पर आ चुकी है हमला करने की। वो भी देखता है अरे यार इस मैडम का मैं क्या करूं, और उस पर हमला हुए जा रहा है और वो बेचारा दोनों के बीच में चटनी सा ही बन के रह जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।